सबकी जय हो। आज हम 9वें अध्याय में है राज विद्या राजगुह्य योग, द रॉयल पैथ। राज अर्थात द किंग्स हाईवे। विद्या हमने पिछले 2 सत्रों में देखा का अर्थ है स्किल, नॉट नॉलेज। खाली क्यों? क्योंकि नॉलेज इकट्ठा करके कोई उपयोग नहीं, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया, ये मुसीबत है। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज एवरीवन नोज एवरीथिंग, and so don't know how to sift through so much information that is available. इतनी सारी जानकारी में से कैसे ढूंढे कि असली हीरा कौन सा, काम किससे बनेगा, पारसमणि कौन सा है। समुद्र तल में करोड़ों अनगिनत इन्यूमरेबल जेमस्टोन्स, इनमें से एक पारसमणि कौन सा, चिंतामणि कौन सा, वो परखने की विद्या राज विद्या। सा विद्या या विमुक्तये, हमारे धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने, पंचदशी नामक ग्रंथ में आया भैया स्किल मिलाना है तो ये मार्केटिंग का स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, व्याख्यान देने का स्किल, टेक्नोलॉजी स्किल, टेक्निकल स्किल, ये सब तो ठीक है। पेट पालने की विद्या, ये सब स्किल पेट पालने के लिए कितना, इतना मुट्ठी भर पेट पालने के लिए 2 रुपए 2 रोटी सुबह की, 2 रोटी शाम की, ये भरने की विद्या, ये तो ठीक है। दी स्किल्स, ये विद्या। मजे की बात यह कि ये विद्या मच्छर, कीड़े, बकरों, मकड़ियों को, सबको, मगरमच्छ को, गेंडे को, हाथी को, सबको देखे रखिए पेट पालने की वो विशेष विद्या इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। गाय भैंस चरा के शास्त्र ने कहा सा विद्या या विमुक्ति। स्किल तो वही है, विद्या तो वही है जो मुक्त करा दे। The one that will release you once and for all in eternal freedom. Freedom from what? Freedom from whatever. Freedom from anything imaginable. Freedom from everything. Everything imaginable is outside of me. विलक्षण बात है, imagination is all inside me. सारी की सारी कल्पना हम जो करें अंदर में, लेकिन जिस विषय में the objects of imagination सारे बाहर है। कैसे विचित्र बात है। Imagination is going on inside, but it is all about that which is outside. तो दोनों से छुट्टी हो, nothing may remain imaginary, everything may become real, and yet dependency न रहे, freedom from all things external, everything that is outside of me, from all external stimuli, from everything that's external, including my body. शरीर के अंदर अगर मैं हूँ तो शरीर मेरे बाहर है। इस बोतल में पानी रखा है, बोतल के अंदर पानी है, तो बोतल पानी के बाहर है। तो मैं पूछूं तुम कहाँ हो, तो हम इसमें है, इसमें है, इसीलिए आंखों से देख पा रहे, कानों से सुन पा रहे, नाक से सूंघ पा रहे। इसके बाहर होते तो नहीं थे। तो हम अगर इसके अंदर है तो ये शरीर तक हमारे बाहर है। सो फ्रीडम, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट ऑल, सा विद्या या विमुक्तये। When I'm no longer dependent or affected, influenced, positive or negative, in any which way. So ऐसा स्किल इकट्ठा करें, शास्त्रों का आदेश। मनुष्य जन्म में आए तो क्योंकि इसी जन्म में ये संभव है, इसी जन्म में फ्रीडम दे के रखा है, खोला करके रखा आसमान, छूट छाट दे के रखी। जिस दिशा में जाना चाहते हो जाओ, चंद्रमा पे जाओ, मार्स पे जाओ, अथवा जमीन के अंदर खड्डे खोदो और अंदर जाओ, की ओर जाओ। नहीं तो अपनी अंतरिक्ष में घूमते रहो, या तो फिर अपने भीतर जाओ खोजने के लिए। जिधर जाना चाहते, जैसा जिस गति से जाना, दिशा और गति का फ्रीडम केवल मनुष्य जन्म को मिला। किस दिशा में जाना है और किस गति से जाना है, ये दोनों, इसकी मुक्ति हमें ऐसी जीवन, ऐसे शरीर दिए, इसी देह में है। इसलिए the search can continue, the search can go on. और ये बार बार मनुष्य देह नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलता। बड़े प्रयास के बाद, बड़े
कष्टप्रद ये पाया, तो ये संधि न गमाए, इसलिए कहा गुरु उपदिष्ट मार्गेण। ये किसने कहा? शिव जी ने कहा प्रत्यक्ष। किससे कहा? माँ पार्वती से कहा। कहाँ कहा? शिव गीता में कहा। शिव गीता कहाँ आई? स्कंद पुराण में आई। स्कंद पुराण क्या है? स्कंद सेनापति, उनके प्रथम पुत्र, their biological son, कार्तिकेय स्वामी, 84,000 वर्सेस का। Imagine that, 84,000 verses, 168,000 lines, 1.68 और 1.7 million words। एक लाइन में 10 शब्द अगर हो तो इतने बड़े के अंतर्गत शिव गीता, उसके अंतर्गत छोटी सी 3 अध्याय वाली गुरु गीता। उसमें 3 अध्याय, उसके दूसरे अध्याय में ये तीसरे श्लोक में कहते हैं गुरु गीता के शिव जी बता रहे गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धिम तुकारे। तो इतने बड़े विशाल गगन कहाँ ढूंढे? ऐसा असंभव है। एक सुई को फेंक दिया स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो कैसे ढूंढे? असंभव ही है। Unless somehow we stumble upon it, अकारण कृपा उदय हो। तो कोई जो दिखाए कि इधर नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी, ऊपर भी नहीं, नीचे भी, वो जो गाना था, ए भाई जरा देख के चलो, तू यहाँ आया है, ये तेरा घर नहीं। उस गाने में बताते, हिंदी गाने सुनते हैं तो उसकी ओर ध्यान भी दे। देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो। हरे कृष्ण हरे राम नाम की जो मूवी आई थी पूरे 40 साल पहले, देवानंद शायद, जीनत अमान, राम का नाम बदनाम न करो, राम को जानो, राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ दीवानो, जीत लो मन को पढ़कर गीता। उसमें मन ही हारा तो फिर क्या जीता? हरे कृष्ण हरे राम। तो इसलिए जो किसी ने दिशा बता दी, इस दिशा में जा, तेरे को जो ढूंढना है उस दिशा में जा। जैसे हमारे शास्त्र में आया, अंदर की ओर जा, अंदर वाली दिशा में जा। बाहर देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस, द आउटसाइड इज ओनली मेंट टू गेट लॉस्ट। And look, within our own life, wandering around, wandering about, lost, have no feeling of, no fulfilled nahi hue, half filled maybe, partially filled, but not fulfilled, fulfilling nahi hai, constantly competing rather than completing। जैसे मैंने पिछली बार कहा था, वो जो compete कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्योंकि एल निकल गया ना, कंप्लीट में अगर एल फॉर लव डाल दे तो उसी जगह पे, कंप्लीट की जगह पे कंप्लीट हो जाए प्रेम हो तो। लेकिन वो प्रेम बाहर ढूंढ रहे, बाहर नहीं मिलने वाला, और जो रहेगा वो टिकने नहीं वाला। तो कोई बता दे कि अंदर की ओर जाओ, अंदर बाहर नहीं मिलेगा। इधर कितना 360 डिग्री रेडियल डायरेक्शन, राइट? इम्पॉसिबल, इनफाइनाइट माइल्स एंड 360 डिग्रीज, तो असंभव है बाहर मिल पाना। तो लेकिन अंदर जाने की एक ही दिशा है, अपने भीतर जाए। तो ऐसे उपदिष्ट मार्गेण मन की शुद्धि होती है, मन शुद्धिम तुकारेत। और उपसे बाह्य उपचारों से, क्रियाकलापों से मन की शुद्धि नहीं होती। थोड़े समय के लिए सुख की प्राप्ति होती है, दिलासा मिलता है, थोड़ी आशा जागृत होती है, ठीक, विश्रांति थोड़े समय के लिए तन को मिलती है, मन को भी शायद मिलती हो, लेकिन चिर शांति नहीं मिलती। जैसे जो शांति गीता में वर्णित है वैसी। मन शुद्धिम तुकार अनित्यम खंडयत। क्यों? मन ही शुद्ध न हो तो शांति टिके कैसे? बर्तन ही गंदा हो तो उसमें कितना दूध डाले, जो भी डाले, तो वो योग्य, ग्रहण करने योग्य न रहे। पहले बर्तन को साफ करें। घास को पानी डाल के घास बड़ा किया, धूप पानी धरती मिल के घास को खा के गाय ने खाया, गाय उसका दूध बनाया, दूध का दही, दही का छाछ में से मक्खन, घी, मक्खन, और उसको भी रखना है तो इतने अमूल्य प्राप्ति को गंदे बर्तन में रख दे। गोबर भरा था, गोबर को उधर दिया, इसमें डाल दो, बोल दिया। ऐसे नहीं करते हम। गोबर वाले बर्तन में एकदम घी को नहीं रख देंगे, थोड़ा साफ सुफ करना पड़ेगा बाहर से कुछ, और बाद में रख दे तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही क्योंकि टिक नहीं पाएगा अन्यथा। ऐसे गोबर में घी वाला डाल दिया, गोबर वाले में, तो ग्रहण करने योग्य नहीं रहेगा। घी तो घी है, लेकिन ग्रहण करने योग्य नहीं रहेगा। ऐसे ज्ञान कितना भी सुना बाहर से, कितना भी पढ़ा, कितने है ना, कितने अभी तो रोज
कि किसी न किसी से बात हो रही है, उल्टी गीता याद है, सुलटी गीता याद है, सब बाहर सारे सब इतने इतने आश्रमों में गए, इतने तीर्थ यात्रा करी, इतना दान किया, इतनी ईंटों पर नाम है, बाहर से कितना भी किया, लेकिन जब तक बर्तन साफ नहीं किया तो वो लेने लायक नहीं रहेगा। तो थोड़ी साधना करके इन चातुर्मास का समय जो है, ये 3-4 महीने का जो समय अभी परसों से चालू हो गया, आषाढ़ी एकादशी से पांडुरंग की विट्ठल की यात्रा करते हम लोग महाराष्ट्र में पंढरपुर। उस दिन से जो शुरुआत 2-3 दिन से ये जो चातुर्मास चलेगा, ये वो बर्तन साफ करने की कम अवसर है, विशेष उपलब्धि है। साधना रूप से, तीक्ष्ण बुद्धि से, कुशाग्र बुद्धि से गीता में वचन आते हैं, बुद्धि युक्तो जहां तीह उभय सुकृत दुष्कृत। दूसरे अध्याय में मैंने सुना था 2-3 साल पहले कि बुद्धिमान अगर है तो उभय तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे, सुकृत और दुष्कृत इसमें न फंसे, अच्छा बुरा, अच्छा किया बुरा किया, ये अच्छा नहीं ये बुरा आदमी, इससे अच्छा हो उसे बुरा होगा, तो जीवन ऐसे ही निकल जाएगा फिर, अभी तक जैसे निकला वैसे। उभय सुकृत दुष्कृत, होल्ड ऑन, give yourself a chance, don't slip and slide constantly, give yourself a chance, stay steady, we can do this, remain steady, be the witness, watch it, just be watchful rather than flowing with it. We're watchful, watch it, what is happening. Sakshi jo katyam, witness does not change. जो जहां पर हमने नवा अध्याय पिछली बार समाप्त किया था, राज विद्या राजगुह्य योग, उसमें भगवान ने कैसे कहा था, याद होगा कि जैसे आकाश में वायु सर्वत्र रहते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। The space is neutral, empty spaces, it does not get tainted. वायु ने सुगंध लाई, दुर्गंध लाई, गर्मी लाई, ठंडी लाई, उसको स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहते तो वायु को भी फर्क होती है, वो जस्ट कैरिंग, निसर्ग में जो भी है वो दूसरे से अफेक्ट नहीं होते, इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो उसी प्रकार साक्षी भाव से देखे अच्छे को बुरे को, अपने भाव को जगाए अंदर की ओर यात्रा करके। इसलिए ये समय है, ये जो वर्ष का अभी जो समय आया हुआ है, अरे इसलिए फिर गुरु अर्थात जो हमसे बड़ा, गुरु शब्द का अर्थ बड़ा, बस इतना ही, लिटरल ट्रांसलेशन अगर करने जाए तो बड़ा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहे अथवा वेटरन, सीजन्ड, बिग बॉस, जो senior consultant, advisor, whatever we want to call, but definitely no matter what we call that person और भगवान को उस रूप में सोचा था। गीता में सिख धर्म की बड़प्पन क्या है, गुरु ग्रंथ को गुरु रूप में माना, उससे सीख ली, ग्रंथ से सीख ली, सिख बन गए, जो लिख के रखा उसको न्यूट्रल समझ के सिर्फ आंखों पर रखा, उसमें श्रद्धा रखी। तो ये ग्रंथ है हमारे सामने, भगवत गीता रूपी भी ना? और इसे गीता के महात्मा में भगवान ने खुद नहीं कहा गीता में परमम गुरु, इतना गुरु, अपना गुरु मानने को भगवान तैयार है। इसको ये कहते हैं कि द बेस्ट गुरु आई हैव गिवन द वर्ल्ड, प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड इज दिस गीता। तो धन्य है हम लोग जिनके जीवन में गुरु है और जिनके जीवन में गीता है। तो ऐसा सौभाग्यशाली दिन आज, उस मार्ग में हम आगे चलते हैं। तो आज 7-8 श्लोक हुए थे पिछली बार। कहने का तात्पर्य सब था, राज विद्या राज गुह्य योग, 9वें अध्याय का नाम जो है, द किंग ऑफ ऑल स्किल्स, द डीपेस्ट मिस्ट्री रिजॉल्व सॉल्व। तो सा विद्याया विमुक्तया, वी आर इन द परस्यूट ऑफ दैट स्किल, हैविंग व्हिच we will be relinquished from all other anxieties, miseries, insecurities, jealousies, all negativities, क्रोध, कामना, राग, मोह, लोभ, डर लगा जो है, संशय जो है, शक है ना, संशयग्रस्त मन है। संशयग्रस्त न होते तो ये ढूंढते ही नहीं थे, बहुत संशय है, संशयग्रस्त मन है, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। तो ये सब को एकदम प्राप्त करने के लिए, जैसे चादर को उठाया, ये तो चादर उठाने तो सब चादर को एक साथ पे उठाने की जरूरत नहीं, एक कोना उठाया तो सारी की सारी चादर हाथ में आ गई।
ऐसे इसको, इस मार्ग को अगर उठाया थोड़ा तो फिर समता, प्रसन्नता, नम्रता, उदारता, सब इसके साथ सब कुछ सद्गुण आ गए। इसलिए हम इस मार्ग पर चले हैं। तो आज के 9वें श्लोक से प्रारंभ करते, 9वें अध्याय का 9वां श्लोक मैं पढ़ के सुनाता हूँ हिंदी में। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन अवदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। कौन से कर्म है? अभी इसके पहले के 2 सत्रों में जो बताए थे कि ये सब मुझसे बना है, ये मेरी प्रकृति है, जैसे बताया था ना कि सब मेरे में और मैं इन सब में हूँ। The entire creation, the design and the engineering and the architecture of it and the construction, the planning and the implementation and the control. Those who are knowledgeable about project management, जो PMP certification होता है ना, project management professional. Once you have that, you are globally certified as an ACE project manager. उसका जो body of knowledge है, PMBOK, project management body of knowledge, उसमें the initiation, planning, execution, control, and closeout. Those are the highest level 5 different phases of solid program management. A successful project manager at all times is aware of all those 5 phases. Initiation, planning, execution, control, and closeout. तो आइडिया जब से जनरेट हुई तब से वो इनिशिएशन फेज, उसके फिर प्लानिंग फेज, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, उसको रोल आउट करना actually, and the installation, the construction, the building, and then all the while controlling it. ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में जो हम लोग कहते हैं शिव संहार के भगवान नहीं है. He's not the destroyer, he's the controller. It's a nuanced understanding. In a different, he destroys in the sense of controlling, destroys the negative, destroys the evil, and allows the good and the positive. And so surely he destroys, but not willy-nilly, not randomly, not arbitrarily, the most intelligent possible way, the most effective, the most efficient, and the most indomitable. So throughout control भी है, and then closing out. हमने 8वें अध्याय में सुना था सर्ग के विषय में, प्रलय के विषय में. तो close out and then rolled out. So ये सारे कर्म जो भगवान के रूप में जिसे भी भगवान मानते हैं, सगुण साकार माने, निर्गुण निराकार माने, ये भी हमने 8वें अध्याय में कर लिया कि ये इसमें कोई मतलब नहीं है सगुण साकारी है, निर्गुण निराकारी है, उसका आकार है या नहीं है, उसके नाम है कि नहीं है. ये एकदम निम्न स्तर की, इंफीरियर, लोअर लेवल के, जैसे बच्चे पहले दूसरी कक्षा में हम लोग प्लेग्राउंड पे मिलते, एक दूसरे से झगड़ते रहते, ये नहीं वे नहीं, और जो टीचर होती है अथवा पेरेंट वो तो हंस पड़ते कि कैसे पत्थरों में, शंख श्रृंखलाओं में तुम लोग झगड़ रहे हो, इससे क्या आगे पेट में भरेगा, कुछ नहीं होगा, घर नहीं बांध पाओगे, कुछ नहीं होगा, इससे फूटी कौड़ी है, ये हीरा नहीं है. तो ये वाद विवाद, तर्क वितर्क, ये फूटी कौड़ियों के बारे में कि ऐसा है कि वैसा है. हम अपनी बुद्धि से कैसे डिफाइन कर सके भगवान को, ऐसा है, ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं है. इतना कह सकते जो भी हम कल्पना कर सकते हैं, जैसा भी कोई भी सोच सकता है वो वैसा भी है भगवान. ऐसा ही है वैसा नहीं है तो फिर भगवान कैसे? If he can be like this but he cannot be like that, then I want the other God, the higher God, who can be like this and like that. In other words, God is the most inclusive. No one is excluded in his form. No child left behind. कोई evil है तो भगवान नहीं है, ऐसी कोई बात ना. तो ये सब करने की जो प्रक्रिया है, all of that, ये कहते भगवान कहते लेकिन इतना किया है कर्म मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि मैं इस श्लोक में, 9वें श्लोक में, राइट, या न च माम कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदास, क्यों? उदासीन अवदासीन असक्त. At all times I have 3 characteristics with me while performing any task. उदासीन, उदास मतलब उदासीन मतलब उदास, निराश, ये नहीं हुआ कि दुखी पीड़ित. उद शब्द भाई 100 बार कह के हो चुका अभी तक, तो 1000 बार कह चुका गीता में.
उद शब्द का अर्थ होता है ऊपर, उद बत्ती, ऐसी बत्ती लगा तो ऊपर की ओर जाता है उसका धुआं, उसका सुवास। उद्देश्य क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? I'm sure you have a higher purpose in mind. I'm sure you have a headline. I'm sure there is a bigger thought behind this. Can you share what that is? इसके पीछे पर्पस क्या है? उसे उद्देश्य कहते हैं हम, उद्देश, राइट? तो उद आसीन, आसीन में बैठा हुआ। I am standing on a higher ground. I'm sitting on a higher ground while performing all this. भगवान कहते हैं इसमें मैं कीचड़ में फंसा नहीं हूँ। दूसरे अध्याय में याद होगा, यदा ते मोह कलिलम, कलिलम मतलब कीचड़, सलिल मतलब पानी, जल, कलिल, स शब्द से अच्छा आता है संस्कृत में, क शब्द से बुरा आता है जैसे। तो कमल क से फिर भी अच्छा है क्योंकि वो उसमें क में होते हुए भी अमल है, क कीचड़ में रहते हुए भी अमल है, मल नहीं लगता उसको, कीचड़ में रहते हुए उसमें कीचड़ नहीं लगता है। पद्म पत्र में वाम बसा, उसके लिए भगवान कहते गीता में, तो उसमें वो अपने पास कुछ रखने की वृत्ति नहीं है उसकी, अपने लिए नहीं कुछ कर रहा, अपने पास कुछ रखना नहीं है, इसलिए फिर कीचड़ नहीं लगता। कलील में रहते हुए भी सलील की नहीं रहता, इसलिए क से होते हुए भी वो अन्यथा कुसंग सत्संग। तो यहाँ पे भगवान कहते इसलिए मेरे को कर्म बांधते रहे। कर्म तो बांधता नहीं है कभी किसी की, ये बात हम लोगों ने तीसरे अध्याय में कर्म योग में होगी, चौथे पांचवें अध्याय में होगी। कर्म नहीं बांधता, कर्म तो जड़ है, कर्म को अपनी अकल नहीं है। कोई भी कर्म करो, लॉन मोइंग कर दो, वो बांधता अपने को नहीं, कैसे? लॉन मोवर भी नहीं बांधता, घास भी नहीं बांधता, थैली भी नहीं बांधती, कुछ कोई नहीं बांधता, तो कर्म क्या बांधता है? कौन सा भी ड्राइविंग करे, कुछ भी करे, दाढ़ी बनाए, तो बांधते नहीं है। ऐसे क्यों बातें, ऐसी क्यों करे, सीधी तर्क की बातें करे, सिंपल यथार्थ बातें करे। We should also be literal, not only figurative. तो कर्म नहीं बांधता, कर्म का फल बांधता है। और वो अपने को कैसे, मन को, हम अपने आप को मन समझते हैं ना, मन के अनुसार ही तो चलते हैं, वही तो बांधा है। That is the problem, right? अपना मन पर नियंत्रण नहीं, क्योंकि मन अपना वास है, अपन मन है, ऐसे समझ लिया, गलती हो गई। तो अपनी आइडेंटिटी, मिस आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, दैट आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड। तो कर्म का फल जो है, द आउटकम, वो मन को बांधता जैसे ना, उसमें आशा लगी हुई, उसमें आसक्ति है, उसमें हट है, उसमें जिद है, उसमें उस चिपक गए, वो ऊपर से बांधा नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी मन बार बार जो उधर जा रहा है, उसके पीछे खींचा अगर जा रहा है, तो there must be some string attached, as they say. When there are strings attached to the fruit of the labor, तो वो बंधन हो गया, कर्म बंधन। उससे फिर बंध गए, अपने खींचे जा रहे, उस घोड़े की पूंछ को पकड़ के, जिधर घोड़ा वाइल्ड हॉर्स ले जाए उधर लथड़े जा रहे, है ना, उसके अनुसार। तो भगवान कहते लेकिन मेरा इसे लेना देना है, उद आसीन में ऊपर बैठा हुआ। हमारे लिए संकेत है, खाली भगवान अपनी बड़प्पन नहीं कर रहे, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, अपना खाली वर्णन करने के लिए नहीं कह रहे, ये तो मुंह खोलने को खाली नहीं था, तो गिड़गिड़ाया उसके सामने अर्जुन। वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन सोल्जर्स वहां पे, 1.8 मिलियन वर्णन आता है महाभारत में, दोनों ओर की मिलाए तो। इधर से 2/3 सेना कौरवों की ओर सी थी, 500,000-600,000 पांडवों की ओर से, 1.2 मिलियन उधर से थे कौरवों की ओर से। तो सबको बताते थे, लाउड स्पीकर लगाते थे, नहीं इसको एक को बताया खाली, और उसको तो कब का बता सकते थे नहीं, लेकिन बार बार कहा उसके बाद बताया। तो ऐसा नहीं है, उनका आग्रह नहीं है कि सबको बताना है, लेकिन अगर बताएंगे तो फिर सत्य बताएंगे, तो सब बताएंगे। तो उसमें जो बता रहे उसके भले के, अर्जुन के भलाई के लिए बता रहे। तो जो अर्जुन, जिसमें अर्जुन की भलाई है उसमें हमारी भी, अगर अर्जुन जैसी की भलाई है उसमें, तो हमारी कैसे ना हो? हम कब कैसे हो गए अर्जुन से ज्यादा बढ़कर? कौन से दृष्टि से हम अर्जुन से बढ़कर हो सकते? कभी किसी दृष्टि से नहीं हो सकते। मैं कम से कम अपने लिए तो कह ही सकता हूँ, किसी जन्म में किसी भी दृष्टि से नहीं हो सकते अर्जुन से पढ़े। तो उसकी अगर इसमें भलाई, तो मेरी तो है। अब साहब अगर एसी में बैठा फर्स्ट क्लास, तो कुत्ते के लिए, कुत्ते को भी तो आराम है, वो मच्छर काट रहे लेकिन उनको भी आराम है ना, सबके लिए आराम। फिर ऐसे अपना, तो उदासीन अवदासीन,
अवद आसीन, फिर से आसीन शब्द है, बैठा हूँ, अलग हूँ, अवद आसीन इज डिटैच, साइड ट्रैक कर दिया। the outcome, the results of it, whether or not सब लोग ठीक रहेंगे, ये कितनी दिन टिकेगा, ये सब इकोसिस्टम कैसे बनेगी, I have created a perfect system, an excellent, extraordinary, robust ecosystem. This wonderful ecosystem is the most fragile imaginable and yet the most robust at the same time. If you think about पर्यावरण के विषय में अगर विचार करें, अंतरिक्ष के विषय में, environment के विषय में, अथवा तो बैलेंस जो है वाटर साइकिल के विषय में ना, वो जो हरिकेन जैसे बनते हैं, किसी कौन से भी नेचुरल सिस्टम के विषय में विचार करें, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, एनी ऑफ इट, दे आर वेरी फ्रैजाइल। इधर पंख हिलाए तो उधर तूफान चालू हो जाए, देर से जाके धीरे धीरे रिपल से, इतने फ्रेजिलिटी है, एंड येट हाउ रोबस्ट इट इज दैट इट फिगर्स आउट अ वे, इट स्टिल फिगर्स आउट अ वे to sustain, to withstand. So usse main alag hu, whether it stays like that or not, whether my creation aligns with me, behaves as I would have them behave, I'm not super attached to the end result of it. It's in my control. If I want, when I want, I can enter my own dream and fix it. Every about 5,000 years ago, दो चार थप्पड़ लगा के दो गुंडों को फिर से निकल जाके, पर आई एम नॉट अटैच्ड टू इट, इसलिए मैं खींचा नहीं जाता। कर्म का फल जड़ होता है। जब पिछली बार मैंने कहा था शायद कोई होगे नहीं होगे, तो पौधझाड़ को फल लगता है, तो वो फल जड़ होता है, उसका जब समय आता है तो वो फल जड़ है तो वो गिर जाता है नीचे, और उस पर जो अली बैठी हो, कीड़ा बैठा हो, वो अगर उस फल को अगर छोड़ना नहीं चाहता, जितना चाहिए उतना रस ले लिया, उतना मद ले लिया, लेकिन अगर फल को छोड़े नहीं तो फिर वो नीचे गिर गया फल, फिर भी नहीं छोड़े तो फिर वो सड़ भी गया, फिर भी नहीं छोड़े तो वो गड़ भी गया, है ना। फल जो है, जो जड़ है, जो जड़ा वो सड़ा और फिर गड़ा, तो फल हमेशा जड़ होता है, इसलिए फल को नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं तो फिर वो अली की नहीं, वो वर्म की नहीं, अपना क्या होगा, वो फल को छोड़ने की फल में आसक्ति हुई तो फल के साथ, उस जड़ के साथ हम भी सड़ और गड़ जाएंगे। तो भगवान सड़ते गड़ते नहीं है, क्यों? क्योंकि फल जड़ है, पता है उसको नहीं चिपकते, जो होगा जैसे होगा ठीक। अपना काम फर्स्ट क्लास कर दिया भगवान ने, अपना काम फर्स्ट क्लास कर दिया, कभी सेकंड क्लास नहीं किया, थर्ड क्लास का तो विचार भी नहीं किया, फर्स्ट क्लास ही किया, जो भी किया जब भी किया, लेकिन एकदम फिर अलग हो गए, उदासीन हो गए और अवदासीन, साइड ट्रैक करते, साइड लाइन, चल आगे निकल गए, मूविंग ऑन, अपना काम निपटा के। इसलिए और असक्ता, उदासीन, अवदासीन, असक्तम कर्म, असक्तम तेषु कर्मसु, आग्रह नहीं, भगवान कहते हैं, उनकी हट जिद, स्टबर्न नहीं है, ऑब्स्टिनेट नहीं है, स्टक अप नहीं, इन अदर वर्ड्स कि यही बराबर और यही गलत, ऐसा हो नहीं सकता। एब्सोल्यूट के realm में अगर विज्ञान की दृष्टि से सोचे, if you follow the concept of absolute, ये सब तो relative में नाटक है, good and bad and heat and cold and all that. Absolute में ये सब, absolute is only one, right? Absolute is that which is, there is only one. The ultimate absolute मतलब the final, उसको compare करके फिर जो सब relative बनता है, absolute zero होता है, जैसे negative 273 degrees जो हम कहते हैं, जिसको degrees कहते हैं, everything is frozen, look it up, right? Kelvin scale पे temperature के, absolute zero, everything is frozen. What do I mean by everything? I mean everything, everything, the whole cosmos, everything is frozen at that. That's the absolute cold. और वो भी तो material cold है, because में फिर भी है कुछ ना कुछ, है ना। तो because he is the absolute, he's not connected with, not concerned about it. क्यों ऐसा absolute है, इसका क्या संबंध है? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, 10वें श्लोक में, मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरा हेतु न अनेन कौन्तेय, हेतु न अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्यते। ये 10वां श्लोक है। जगत विपरिवर्यते वर्तते, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं हिंदी में, प्रकृति चार अचर सहित सर्व जगत को रचती है
और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मई, इसको अनपैक करें तो मई मतलब मेरी, माय अध्यक्षिण, under my presidency, under my chairmanship, under my authority, in other words, under my prowess, under my control, under my watchful eye, under my permission alone, using my power. Mai adhyakshen, kya? Prakriti. Swabhav, anything, the cosmos, everything, in other words, nature, Pancha Mahabhut, जो वो अग्नि, जल, वो पृथ्वी से चले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत, पंच तत्व, ये पांचों, any solidity that there is, any liquidity, fluidity, any heat, any enthalpy, any wind, anything that blows, moves, any motion, and even any space that there is, all of this. तो हमारे तो अंदर ये सब है और हमारे बाहर भी सब है, हम इन सब से ही बने हुए हैं। तो हमारे लिए भी कह रहे, सबके लिए कह रहे, मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूयते, इट्स वोवन, सूयते, रची हुई है। सुई से क्या करते हैं, वीविंग करते हैं ना, सिलाते हैं, सूयते, इट्स वोवन, थोड़ी पृथ्वी, थोड़ा जल, थोड़ा अग्नि, थोड़ा वायु, थोड़ा, और सबके लिए आकाश, in different proportions, in different gradations, permutations, combinations, and changing, even at that, changing it at different times, time and space, and different permutations come in. These are woven together. Suyate skya sa char acharam. Movable and immovable. Those with chetana or not, alive or not, and those that have life breath in them or not, everything. Mai adhyakshe. So this is a very bold statement. This is just an ultimate statement. For someone to claim, ऐसा धड़ाके से घोषणा कर दे, छाती ठोक के कह दे कि ये सब मेरे कारण है, go, move on. हेतु न अनेन कौन्तेय. There's no other purpose, there's no other cause, there's no other reason, there's no other creator, there's nothing beyond me. Hetu na anena kaunteya jagat vyaparivartate. Everything that is moving around, that is existing, that is whatever is happening, there is no other cause beyond me, behind any of it. ये 9वें अध्याय में कह रहे हैं ना, 10वें अध्याय में इसको और अनपैक करेंगे भगवान, डिटेल में कहेंगे कैसे कैसे रूप में. व्हाट डू यू मीन, अर्जुन पूछेगा 10वें अध्याय में विभूति योग में. हाउ कम, हाउ सो, कैन यू टेल मी, हाउ शुड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट टोल्ड मी, कि तू इसमें भी है, तू उसमें भी है, तेरे कारण ये तेरे, हाउ डू यू मीन. तो वो 10वें अध्याय में कहेंगे. और फिर ये अर्जुन भी बोल रहे हैं, उसका ही चला है, वो कहेंगे कैन यू शो मी, आई वांट टू सी दैट टू बी ट्रू. फिर 11वें अध्याय में और डिटेल में वर्णन है विश्व दर्शन रूप योग में. लेकिन यहाँ पे द बोल्ड स्टेटमेंट वाज मेड, मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय. अर्जुन का नाम है कौन्तेय, कुंती उसकी माता का नाम था. कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र. जगत व्यपरिवर्तते, एवरीथिंग दैट्स बीन क्रिएटेड, एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस. वो मैंने एक बार बताया था, ब्रह्म संहिता नाम का एक 100 अध्याय वाला शास्त्र है, 100 चैप्टर्स इन इट. उसके 5वें अध्याय में पहला ही श्लोक आता है ये कृष्ण के विषय में, सर्व कारण कारण करके, कृष्णम वंदे गुणातीतम गोविंदम एकाक्षरम अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम सर्व कारण कारण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. Why? अगर प्रश्न पूछते गए तो बहुत प्रश्न के उत्तर मिलते हैं ऊपर से, मटेरियली स्पीकिंग. स्पिरिचुअली स्पीकिंग किसी भी वाय का उत्तर हम नहीं दे सकते. ऑल द साइंस ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम आइंस्टाइन टू न्यूटन टू अभी तक के जो भी हो गए सब, स्ट्रिंग थियरी तक के सब एटॉमिक पार्टिकल्स अथवा सुपरा जो भी हो, उनमें से ऑल द एंटायर बॉडी ऑफ साइंस is only answering the what and the how. What happens and how it happens. It बिल्कुल मैं सिंपल छोटी सी बात है, चैलेंज से कह सकता हूँ. Bring together all the scientists of the world
फ्रॉम योर, पहले से और अभी जो है और बाद में जो होने वाले, सबको बोलो इकट्ठा मिलके इस प्रश्न को। ये जो भी इस विज्ञान है, कौन सा भी साइंस हो, द व्हाट एंड द हाउ is answered. The why is not answered by any science ever. It may seem like it, but really when you go into the detail, what they're explaining, what they're solving is the what happens or how it happens, not why. उस why को उत्तर दे तो फिर से उसको ध्यान से देखे तो ये तो तुमने क्या हुआ और कैसे हुआ बताया, क्यों हुआ ये नहीं बताया, ऐसा ही क्यों, पृथ्वी गोल ही क्यों है, और गोल वो जो स्फेरिकल शेप होता है उसमें सर उसके जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है, that is the optimal, that is where you can the most tightly pack it, that is the only shape in which the center is radially attracting everything. ये सब ठीक है, but why does it have to be so? Who decided? ये तो फिर से बता दिया what happens and how it happens, but why, है ना? So I will leave you to think in your own meditation about it कि why, तो कारण जो डिजाइनर है जिसने ये सब बनाया है, he would know, and we can start to know in our own sadhana, apna dhyan karke we can start entering the sort of the cosmic thresholds. तो इसलिए उस कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी ने निर्मिति के बाद जो आया था, नाभि कमल से निकलने के बाद उस 100 अध्याय में कहते हैं, उनमें से एक श्लोक आता है कि सर्व कारण कारणम, तो यही है परमात्मा जो है। ये बड़ा रहस्य, ये भी रहस्य की बात है किसी दूसरे सत्र में कि ये कैसे हुआ, कृष्ण तो विष्णु का अवतार है, तो कृष्ण कहाँ से आ गया, ये कैसे हो गया। इट्स अ फिनोमिनल, इनफैक्ट थोड़ी सी झलक इसमें इस अध्याय में है। इनफैक्ट अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, लिमिटेड, जो दोज हु आर नॉट वर्किंग हार्ड टू रियली अंडरस्टैंड गॉड, वो समझते हैं जो मैं शरीरधारी बना हूँ, ये ग्वाला जो हूँ, कावहर्ड जो हूँ, बकरे चराता हूँ, शेपर्ड जो हूँ, बस ये तो मायावी हूँ, तो थोड़ा सुंदर था, बांसुरी अच्छा बजाता था, थोड़ी कुछ लीला करता था, ट्रिक्स करता था, ये इतना 6 फुट का आदमी जो भी जितना भी होगा, 6.25 फुट का था कहते हैं शास्त्र में, वो ज्यादा लंबा नहीं था, ऊंचा नहीं था, उससे ऊंचे उसके पांडव थे, 6.25 फुट का जो भी, वो ज्यादा बहुत चौड़ा लंबा ऐसा कुछ नहीं था, बैलेंस नॉर्मल था, परफेक्ट शेप था। तो कहते कि ये इतना था कृष्ण, लेकिन ये नहीं जानते कि वो तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति। वेद व्यास, आज की व्यास पूर्णिमा है, वेद व्यास जी ने जो लिखा और उनके पुत्र शुक मुनि ने जो गाया, उस भागवत परीक्षित को जो सुनाया, अर्जुन के पोते को, उस भागवत में आता है ब्रह्मेति परमात्मेति, ब्रह्म इति परमात्मा इति कृष्णस्तु, तू संस्कृत में मतलब लेकिन, बट हाउएवर, ब्रह्म तो है, परमात्मा तो है, इसके जो स्वरूप है, सूर्य का प्रकाश तो है, सूर्य की आभा तो है, यहाँ पे जो है मेरे हाथ पे गिरा ये सूर्य प्रकाश आया, इस मेरे भी इस पे इसके बीच में और वो जो भी है उसके बीच में जो वो सूर्य की आभा है, ये भी है वो भी है, लेकिन प्रत्यक्ष मात्र वो है। ब्रह्म इति परमात्मा इति कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति, द होल एंड कंप्लीट, द एंटायर थिंग, द होल enchilada, the complete big dude, all of it, nothing left behind, the entire spectrum is कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति। ये भी कृष्ण तापनी उपनिषद नाम का एक उपनिषद भी आता है, वो एंटायर उपनिषद इज डिवोटेड इस सब्जेक्ट मैटर, 108 उपनिषदों में से, और उसमें भी आते हैं धुरंधर। सो इसलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे, ये कोई ग्वाला नहीं कर रहा है, खाली यशोदा का पुत्र अनाड़ी जो इलिटरेट बॉय जो कभी किसी स्कूल में नहीं गया, वो नहीं कर रहा है कि छोड़े मेरे अध्यक्षता में सब होते हैं। और होता है जैसे कोई चेयरमैन हो, सीईओ हो, प्रेसिडेंट हो, अध्यक्ष, अधिअक्ष, जो संस्कृत में आता है अध्यक्ष, प्रेसिडेंट को अध्यक्ष कहते हैं, अधिअक्ष, अक्ष आंखें, ऐसी जगह जो है, ये बड़ी सुंदर, देखो कितनी टेक्निकल हमारी भाषा, हमारे शास्त्र है, तर्क संगत है। अध्यक्ष का क्या मतलब है, ऐसी स्थिति में जो है, ऐसी जगह पे जो खड़ा है अर्थात विराजमान है, जो कहीं से भी आंखों के सामने देखा जा सकता है। अक्ष इज आंखें,
Adi is in front of you. तो ऐसा तो एक ही पॉसिबल है, सर्कल. अगर हम सर्कल पे सब लोग बैठे अभी गीता योग वाले सर्कल करके, looking inside obviously, looking outside so nobody knows how far you can go. Looking inside the circle, everybody will see the center in front of them, the radial direction, right? और सेंटर की पावर है, गुरुत्वाकर्षण जो होती है, ग्रेविटी जो होती है, that radially attracts towards the gravity, towards the center of it. अर्थ वाई ऑस्ट्रेलिया में भी फेंका तो वो नीचे आता है, और इधर नॉर्वे में भी फेंका तो नीचे आता है. तो उसका वाला नीचे ऊपर है, इसका वाला ऊपर नीचे है. बिकॉज द सेंटर, द कोर, वॉच फॉर द वर्ड्स, उसका जो एसेंस है, पर्पस जो है, उसका जो मत सार जो है, द कोर इज इन द सेंटर. एंड एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टू द कोर, टू द सब्सटेंस, टू द पर्पस. द सीड इज इन देयर. So, हम पृथ्वी पर किधर भी डाउन अंडर भी हो फेंका तो उधर ही उसकी ओर वापस आएगा, और इधर से फेंका तो भी उधर ही आएगा. ये भी कैसा विलक्षण है विज्ञान, क्योंकि वो सेंटर में वो अध्यक्ष है, द कोर रूल्स. मैंने एक बार कई सत्र पहले शायद पिछले साल कहा था, प्राइम मूवर नाम की चीज होता है, इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट है. इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, हम लोग अभी तो प्लग तो कर देते हैं, इतना आसानी से प्लग कर दिया, चार्ज होने लग गया. वो तो वायर में से कहां से इलेक्ट्रिसिटी आई. पावर स्टेशन में टेक्सास में तेल जलाया, कोयला जलाया, जो भी किया, जैसे भी सोलर. तो लेकिन वो जो फॉसिल फ्यूल जला के जो करते हैं, उसमें बड़ा सा रोटर मोटर होती है, उसके अंदर एक प्राइम मूवर का पिस्टन होता है. वो जब बड़ा सा प्राइम मूवर जब मूव होता है, तब उसके साथ फिर सारे बेल्स एंड व्हिstles, एवरीथिंग एल्स, द रेस्ट ऑफ द मशीनरी स्टार्ट्स functioning, and the steam is produced and the motion generates electricity and all that. But जब तक प्राइम मूवर ना चले तब तक कुछ नहीं हो. इधर फोन कितना भी लगाए, इधर चार्ज नहीं होगा जब तक उधर वाला प्राइम मूवर नहीं होगा. तब तो पता भी नहीं कौन सा प्राइम मूवर है, कहाँ है. लेकिन प्राइम मूवर एक ही होता है, वो जनरेटर, जनरेटिंग स्टेशन में उसमें जो ईंधन डालते हैं, फ्यूल. सो ऐसा ये प्राइम मूवर जो सेंट्रली लोकेटेड, ही सेइंग मयि अध्यक्षेण प्रकृति. This entire cosmos, Arjun, is woven around me. I am in the center. इसलिए अध्यक्ष. I'm in the front and center. I'm in the center of the center. Eye of the eye. Upanishad says he is the eye of the eye. आंखों से तो खाली organ is seeing, but who is actually seeing? The organ, who's behind the organ? That was perceiving what's projected on the retina. So, उसके लिए कहा मयि अध्यक्षेण प्रकृति. तो मटेरियल वर्ल्ड में भी हम ऐसे ही देखते हैं, कोई प्रेसिडेंट हो, किसी ओनर हो बड़ा सा. स्टीव जॉब्स ने जब बनाया एप्पल, जब तक था तो जो भी, whoever is the majority owner, like the main person, the idea is the chief, ना, जो भी चीफ हो, वो खुद जाके सब काम कर रहा है. वो खड्डे भी वही खोद रहा है, फोन की वायरिंग सोल्डरिंग भी वो कर रहा है. ऐसा नहीं है स्टीव जॉब जाके एक सेल फोन को सोल्डरिंग नहीं करता था ना. कोई यूटिलिटी का ऑनर होगा तो जाके वो खड्डे नहीं खोद रहा है, लेकिन उसकी प्रोविस से हो रहा है. He has appointed the administrators. The power rolls up to him, and the authority, the ultimate authority, is with him or her, depending on who is sitting in that place. The governance is provided, the power is provided, the capital is provided by the owner. मूवी में भी जो बनता है ना, प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, जैसे. और ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब वही होते हैं. रामानंद सागर के रामायण में और वो श्री कृष्ण में वो खुद भी कभी कभी आ जाते थे. वही प्रोड्यूसर थे, मतलब पैसा उनका था. वही डायरेक्टर थे, और वो खुद एक्टिंग भी कर लेते कभी कभार. तो सब हमें in the entire spectrum of that experience, you see the same person as though. तो मयि अध्यक्षेण प्रकृति, उसके अधिकार से, उसके प्रकाश से, उसके सकाश से. सूर्य उधर बैठा है, उसका प्रकाश, सूर्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी दे रहा है, ग्रेविटी भी दे रहा है, उष्णता भी दे रहा है, हीट एनर्जी, और प्रकाश भी दे रहा है, लाइट एनर्जी. सूर्य को इधर नहीं आना पड़ता थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर. 2-4 घंटे इधर चले जाओ, फिर 2-4 घंटे उधर चांद पे चले जाओ, फिर 2-4 घंटे और किसी थोड़ा चक्रे नहीं लगाने पड़ती उसको. लेकिन जो भी चमक रहा है सोलर सिस्टम में, वो उसके प्रकाश है. तो वो अगर कह दे कि मैं अध्यक्ष हूँ, वो है ना सच में सेंटर में, उसके अराउंड सब घूम रहे हैं.
और जो भी जीवन है वो उसके प्रकाश से खड़ा है। सूर्य प्रकाश ना हो तो अंधेरा हो जाए, तो है ना। जो भी हेल्ड टुगेदर है सोलर सिस्टम में, जो भी है उसकी ग्रेविटी से हेल्ड टुगेदर है। उसकी ग्रेविटी थोड़ी कम कर दे तो निकल जाए पृथ्वी कहीं की कहीं। हीट जो है बराबर जितनी आवश्यक जितनी मिल रही है, जितनी एनर्जी मिल रही है, ज्यादा एनर्जी डाले तो 2 मिनट में भस्म हो जाए सारी पृथ्वी, कम डाले तो फ्रोजन हो जाए, थोड़ा कम समय चमके तो अंधेरा अंधेरा हो जाए, गड़बड़ हो जाए, ज्यादा समय चमके तो सब जल फिर से स्कॉचिंग हीट होने लग जाए। All of it is his prowess, the sun's prowess. He's not personally coming here to give the gravity or the heat or the light. Does not have to. उसकी आभा, उसका प्रभाव, उसका influence, उसकी prowess काम कर रही है सूर्य की। अभी आज आपको देखेंगे चंद्रमा पूर्ण रूप से चमकेगा, सुंदर शीतल चंद्रमा। वो चंद्रमा को इधर नहीं आना पड़ेगा, और जैसे गुरु भगवान का प्रकाश अपने में पहले लेते हैं और फिर अपने सबको बांटते हैं। चंद्रमा के और देख के सौम्य शीतल, एकदम से भगवान का ज्ञान नहीं पता चलता, एकदम से भगवान का अनुभव नहीं होता। एकदम से सूर्य के पास जाए तो जल के मर जाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे सूर्य के प्रकाश को। अंधेरे में अगर किसी को निकलना हो तो मुश्किल है, लेकिन चंद्रमा क्या करे, वो अपने ऊपर ले सूर्य का प्रकाश और शीतल और सौम्य बना के बांटे, ताकि उसको ले सकते, ग्रहण कर सकते पूर्णिमा के दिन जैसे। तो गुरु की समता चंद्रमा के साथ और भगवान के सूर्य के साथ। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, ये गलती ना करे। देखो, तो हमने जो 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं में पढ़ाई करी, वो को बहुत अच्छे शिक्षक थे अपने, उनको धन्यवाद है। आचार्यों को अब भी याद आई तो प्रणाम है। उसके उन्होंने जो सिखाया उसके कारण हम और बड़े हुए, फिर किसी ने पीएचडी करी, किसी ने कुछ किया और जॉब मिल गया। तो जॉब मिलने के बाद भी उसको ही अपने को तो उसकी मानना है। वो जो मेरे पोद्दार सर थे, उन्होंने इतना अच्छा सिखाया था, केमिस्ट्री बायोलॉजी अभी तक याद है। तो अभी जॉब का काम छोड़ के, बॉस को की मानना छोड़ के उसके पीछे पड़े उधर जाके, तो बॉस तो भगा देगा, फायर कर देगा। पोद्दार भी कहेंगे सर मेरा दिमाग क्यों चाटा, जा तू अपना काम कर यार, हो गया ना, मेरा काम हो गया, तेरा काम हो गया, धन्यवाद है, अच्छा है, तू मेरे को मानता है, मैं तेरे को सब आशीर्वाद है, खुश रहे, लेकिन तू जा, जिसके लिए पढ़ाया था वो कर, इधर ही इधर वापस मत आ गधे जैसे। तो ऐसे, अथवा बेटी को लाड़ प्यार से बड़ा करके पढ़ा किया, पाल के, और फिर शादी कर दी, उसका विवाह कर दिया। तो पिता बड़ा प्रेमी था, बड़ा मेहनती था, बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा वर ढूंढ के दे दिया, बहुत अच्छी तरह से विवाह किया, बहुत मंगल पवित्र, सब अच्छा हुआ। वो ब्याह करने के बाद वापस फिर से आ जाए बेटी तो, कि इतना तुम्हारा मेरे पास एहसान, मेरे ऊपर एहसान है, मेरे पिताश्री, मैं तुमको छोड़ के कैसे जाऊं, तुमसे बढ़कर मेरे कौन है, और इधर ही रहूंगी, मैं तो तुम्हारी सेवा करूंगी। तो वो तो सिर पे हाथ मार लेगा, तो इसके लिए इतनी झंझट मोल ली, तेरे को अच्छी जगह जाने के, ताकि तेरा और उन्नति हो। मैं जितना पाल सकता था, मैं जितना भला कर सकता था, इससे कई ज्यादा तू और जीवन का अनुभव ले पाए, इससे कई ज्यादा तू और कमाए और दूसरों को बांटे। इसके लिए मैंने तेरे को और ढूंढ के दिया था। मेरा आदर करती है, बहुत अच्छा है, कर ठीक, लेकिन तेरे जगह, तेरा स्थान अभी तेरे पति के साथ है। प्रेम व्यवहार जो करना है वो। ऐसे ही चंद्रमा के बहुत धन्यवाद है, जो हमें अंधेरी रात में सूर्य का उपयोग नहीं है, सूर्य कोई काम का नहीं है अपना अंधेरी रात में, वो तो अपने को मुंह मकोर के उधर की ओर चले गया। वास्तविक में हमने मुंह मकोरा, पृथ्वी घूम गई, सूर्य नहीं घुमा हम पर। ऐसे भगवान से कभी विमुख नहीं होते, हम भगवान के से विमुख होते। फिर भी अंधेरे समय में चंद्रमा काम में आता है। उस गांव की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। उस घनी अंधेरी रात में निकालने वाले चंद्रमा, ऐसे गुरु का महत्व कि जिस समय मुसीबत में थे, जिस समय कुछ समझ नहीं रहा था, जिस समय अंधकार था, अज्ञान में पड़े थे, दुखी थे, विषाद में थे, कंफ्यूज थे, एंग्री थे, नेगेटिव हो गए थे,
भगवान की ओर देखने की इच्छा नहीं होती थी, नाम लेने की इच्छा नहीं हो रही थी। सपोज है, मैं ऐसा मेरा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे ही मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो उस समय अथवा तो दीनहीन हो गए थे, पता नहीं चला था कैसे करे। भगवान का तो बहुत नाम के लेके देखा, स्तोत्र कह के देखे, पोथी पढ़ के देखी, पता नहीं वो है कहाँ। 12 घंटे हो गए, आ रहे नहीं इधर सूर्य महाराज, अंधेरा ही अंधेरा है। उस समय जो चंद्रोदय हुआ, शांत शीतल सौम्य मधुर, और राह दिखाई, दिलासा दिया, और धीरे धीरे उत्साह बढ़ाया। हम चल पड़े, चलते चलते निकले, और फिर धीरे धीरे सुबह भी हो गई, सूरज भी आ गया। चंद्रमा फिर हट गए पीछे, चंद्रमा नहीं दिखाई दिए फिर, लेकिन जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया। ऐसे ही गुरु ने जब भगवान के साथ मिला दिया, तो दोनों का गहरा संबंध है। चंद्रमा को अगर सूर्य का प्रकाश लेने की वृत्ति नहीं होती थी, सूर्य में आस्था नहीं होती थी, सूर्य के साथ जुड़े हुए नहीं अगर होते थे, तो वो हमारी मदद नहीं कर सकते। चंद्रमा को अगर अपनी आसक्ति थी, सूर्य ने दिया हुआ प्रकाश अपने ही पास रखना है, एस्टेरॉयड मीटियोर ऐसे अगर होते थे, रिफ्लेक्ट नहीं करना है, दूसरों को नहीं देना है, दूसरे के बांटना नहीं, अपने ही पास रख देना है, कंजूसी करके अथवा अभिमान से छिपा के रखना है, तो भी कुछ उपयोग नहीं था। लेकिन इनकी आस्था भी थी, चंद्रमा ने सूर्य से प्रकाश मिलाया और रिफ्लेक्ट करके दूसरों को बांटा। इसलिए गुरु पद का महत्व है। ये जरूरी नहीं है कि गुरु को भगवान माने और भगवान को गुरु समझे, ऐसा कोई आवश्यक ही नहीं है। दोनों में बहुत तारतम्य है, बड़ा साम्यवाद है, बड़ी समता से, बड़ी अच्छे बैलेंस से हो सकता है। इसमें कोई संदेह न करे, इसमें कोई स्पर्धा न करे, ये कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, दोनों अपनी अपनी जगह पे, दोनों की हमें आवश्यकता है। तो लेकिन मेन बात यह है, ये बुद्ध भी न बने, ये भूल भी न जाए कि वास्तविक पूर्ण सत्य क्या है। भगवान कह रहे मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, it is I who am in the center, and the Mars and the Jupiter, गुरु को जुपिटर कहते हैं ना, and the Jupiter and the Mercury and your moon, everything else is woven around me. It is my light alone that everybody reflects or keeps, whether you keep it or reflect it. So hetu na anena kaunteya, there is no other cause behind this. All the why, by the way, बच्चे जब जन्म दिमाग चाट लेते ना, पहले 2-4 साल तक बच्चों का सबसे मेन क्वेश्चन होता है why, because it's the curiosity of the soul having taken another birth. I have tried becoming a goat and a cow and a shark and a whale and a bird and an owl and a snake and a rat, and I still haven't, I don't know how this happened. Now I'm in this form, in the human form. So why कि उसकी जो जीवात्मा की जो यात्रा चल रही है, बचपन में बिल्कुल तुरंत दिखाई देनी पड़ती है। तो wants to eat everything. ये सबसे ज्यादा डेवलप जो सेंस है, जिह्वा से तुरंत पता चलने लगता है, तो उसको लगता है कि खा के देखे पता चले क्या है, कैसा है, क्यों है। फिर जैसे जैसे बाकी सेंसेस डेवलप हो गए, तब खाना थोड़ा कम हो जाए। तो the inquisitive nature, the curiosity is inborn. The strong or the undying desire to figure things out, to understand. ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की जो प्यास है, वो स्वयंभूत है, अपने आप है, चल पड़ती है। उसका उत्तर कभी नहीं मिल सकता जब तक हम आस्था पूर्वक मानते नहीं सत्य को, कि सबका कारण सबके पीछे एक, there has to be a single central force behind it. There could not be इसका कारण ये है, उसका कारण वो है, उसका कारण वो है, तो अनार्की हो जाएगी, chaotic हो जाएगा, entropy will be everywhere then, no? Disorder, in other words. There would have to be a unifying theme. There would have to be a central purpose behind it all. And the more you study science, you will realize that the greatest scientists have reached that conclusion purely based on science also, that there's got to be a string that goes through it all. Whether the string theory or the unifying principle of Einstein or the common laws of Newton or any of those. So anyways, Bhagavan कहते हेतु न अनेन कांते, period, end of story. There's nothing beyond me. There's no one greater than me. There's no one beyond me. ये मेरे आगे जाके तेरे को और कुछ मिलने वाला नहीं है।
मैं ही मैं हूं। सो 11वां श्लोक, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। जो कृष्ण है सामने, ऐसे किसी आते हैं ना महाभारत में दुर्योधन को लेकर के, तो और भी लोगों को लेकर के राम जी के विषय में भी आते हैं, जी लीला कथा है, और they are considered ordinary people, maybe some super power, but still God करके नहीं समझे जाते। इसलिए भगवान कहते उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान को, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो सच्चाई, सत्य को कभी वांधा नहीं होता, सत्य को कोई डर नहीं होता, सत्य को प्रॉब्लम नहीं होता कभी, है ना। सत्य सड़ता नहीं, गिरता नहीं। जो भी सत्य था 10 साल पहले, अब 10 साल हो गए तो वो क्या डिग्रेड हो गया, अब थोड़ा कम सत्य हो गया ना। मे बी इट इवॉल्व्ड, एवोल्यूशन तो अच्छी बात है, मे बी वी नो मोर अबाउट इट, but if now it is proven as not the truth, then it was never the truth, है ना। तो सत्य का कोई हानि नहीं होती, सत्य को कोई परेशानी नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता सत्य के। तो यहाँ पे भगवान ने कहा अवजानन्ति, दे साइड ट्रैक, दे पुट मी टू द साइड, दे सेट माय ग्लोरी असाइड। इतना कुछ नहीं कहते, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना, थोड़ा कर दिया आरती गाल, थोड़ा ये चढ़ा दिया, बस ठीक है होगा। माम, मेरे को, मूढ़ाम, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूर्ख शब्द वहीं से आता है, ढ हम लोग जैसे थे, मूढ़। मानुषिम तनुम आश्रितम, मैंने ये मानुषी शरीर का को आश्रय लेकर के, in other words, I am wearing this human bodily form, I am carrying, मनुष्य शरीर को आश्रय देकर के, I am carrying this on me। कृष्ण कहते हैं I am carrying, 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक, 2 कान, 2 आंखें, ये सब जो है इसको I am carrying it, मानुषिम तनुम आश्रितम। इसके अंदर वाला जो मैं हूँ वासुदेव, जो हूँ वासुदेव मतलब को सब में वास करने वाला जो वो देव, that God who resides, who is in all, वास, निवास कहते हैं, घर का नाम रखते हैं, चंद्र निवास, सूर्य निवास, वास करना मतलब रहना, उसमें सब में वास करने वाला जो देव वो वासुदेव, कृष्ण का नाम था। उसके पिताजी का नाम वसुदेव था, इसलिए भी कहते वसुदेव का पुत्र वासुदेव, लेकिन उसका नाम वासुदेव पहले से था, वसुदेव का पुत्र होने से पहले से उसका नाम वासुदेव था। तो परम भावम अजान, मेरे परा भाव का, मेरे उधर वाले, दूर वाले, पूर्ण, the one beyond just this body, my original nature beyond just the appearance, beyond the apparent one. There is an apparent form and there is one that is beyond the apparent, the virtual and the real. Virtually we think this is how we are, you know? And then there is also the real one that we don't know or we don't care. When it comes to the real, we wear that t-shirt that I told you about, don't know, सामने लिखा, पीछे लिखा don't care, don't know, don't care। रियल क्या है उसके पीछे में, वर्चुअल में बस इनफ हो गया। अभी वर्चुअल की तो और महत्ता हो रही, वर्चुअल वर्ल्ड। तो परम भावम अजानंतम मम भूतम महेश्वरम, in fact I am the God of all। भूत महेश्वरम मतलब क्या है, whatever form anywhere there exists, भूत is form, right? We've known this before now। उन सब का ईश्वर जो भी होगा, उनका ईश्वर महा ईश्वर। अच्छे लोगों का ये भगवान होगा, सुर लोगों का इंद्र होगा, असुर लोगों का जो भी होगा वो कुबेर होगा, राक्षसों का, दैत्यों का और कोई होगा, सुर असुर, किन्नरों का कोई होगा, अप्सराओं की कोई होगी, ऐसे जो अथवा तो कॉस्मिक फोर्सेस होंगे, उन सबों का जो ईश्वर है वो मैं हूँ, भगवान करे।
तो फिर से इसको बात को सुने, परम भावम अजानंतो। एक खाली अपने लिए भगवान नहीं कह रहे, जो अपने लिए खुद के लिए कह रहे वो सब का सब अपने लिए भी कह रहे। इतनी बढ़िया बात है। Quantitatively different, qualitatively same. So think about that. I'm going to take my water break for one moment. है ना, जैसे मैंने वो मूवी का उदाहरण दिया था, कोई जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, इतना सब पर्दे पे खाली दिखाई दे रहा है, पर्दे पे जो पात्र दिखाई दे रहे हैं वो सच्चे नहीं है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। लेकिन उनको कोई कह दे कि लेकिन रियल भी है, वो अगर पात्र अपने आप को सच्चे मानने लग जाए पर्दे पर कि बस इतना ही नाटक है, इतना ही प्लॉट था, इतना ही ड्रामा है, ऐसे ही ये बस ऐसा ही अपना लिख के रखा है पहले से ले ऐसे, लेकिन उनको कोई कहे कि सचमुच में भी कोई है ना, रिफ्लेक्शन में जो दिख रहा है दर्पण में, आईने में, वही अपने आप को सच्चा मान ले कि इतना ही है, और उसको कोई देखने वाला भी, वो रिफ्लेक्शन को अपन खुद मान ले, देखने वाले को पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, बिंब को पता ही नहीं, प्रतिबिंब में ही खो गया अगर। ये बात मुंडक उपनिषद नाम का उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, कठोपनिषद है। मुंडक उपनिषद में क्या आता है, दो बातें आती है, कई बातें आती है, लेकिन दो बातें यहाँ पे रेलेवेंट है। ये होता है ना मांडुक, मेंढक क्या करता है, दो थोड़ा सा पैर पीछे लेता है और वो एकदम आगे लंबी छलांग लगा सकता है, ऐसे ही थोड़ा सा स्टेपिंग बैक एंड देन दैट propels us, we go way far out in knowledge, in our understanding of the way things are, उस उपनिषद के सहारे से। मेंढक भी कहते हैं हिंदी में उसको। तो मेंढक उपनिषद ने, मुंडक उपनिषद में आता है, नदी जैसे समुद्र से मिलती है तो पानी तो वही मिलता है, एस्चुअरी जहां होती है, जहां पर मिलते हैं उसको एस्चुअरी कहते हैं ना, नदी जहां पर समुद्र से मिलती है, तो पानी तो वैसे ही बहा जा रहा है, लेकिन अब इसका नाम भी छूट गया, फॉर्म भी छूट गया। गंगा जब सागर से मिली तो गंगा सागर हुई, न गंगा रही न सागर रहा, गंगा सागर हुआ। जैसे कहा, इतना फॉर्म था, इतना नाम था उसका, सब जगह पे अलग अलग, कहीं मंदाकिनी, अलकनंदा, जाह्नवी, हुबड़ी, गंगा, है ना, ये सब उसी के नाम है, अलग अलग जहाँ से, और उसी का उसका स्वरूप भी अलग अलग, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं विशाल। लेकिन जब सागर से मिली, उसकी सारा प्रलाप क्या था, उस सागर से मिलने के लिए जब से निकल पड़ी, जहां से निकल पड़ी, उद्भव जब हुआ, एक ही मकसद, एक ही उसके पीछे पर्पस था कि उससे जाके मिलो, सागर से जाकर के मिलो। तो पत्थरों पे थपड़े खा के, पहाड़ों से नीचे गिर के, घूम घाम के, सब सहते हुए, गर्मी ठंडी बर्फ होते हुए, पिघलते हुए, नदी नाला कचरा पट्टी, मुर्दों को बहाते लाई, कोई हर गंगे के किनारे, सब कुछ करते, निंदा प्रशंसा एक सम, किसी की ओर ध्यान न देते हुए अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए जब बहती गई, तो देर सवेर जाकर के ज्ञान की गंगा भक्ति के सागर में मिल गई। छोटी सी गंगा थी, महासागर हो गई। खाली तो ज्ञान था, काम का कुछ नहीं था। अब प्रेम जब हो गया में रूपांतरित, तो एकदम अलग लगने लग गया अंदर। हम लोगों को जब अपने किसी के विषय में खाली इंफॉर्मेशन होती है तो उसका कोई विशेष भाव जागरूक नहीं होते, और जब प्रेम होता है अपने बेटी पर, अपने पत्नी पर, पति पर, माता पर, पिता पर, मित्र पर, मित्र प्रेम, जब प्रेम की भावना आती है तो एकदम अलग हो, ज्ञान छूट जाता है उसके आगे। तो ऐसे ही जब ज्ञान प्रेम तक ले जाए, भक्ति सागर, तो उस समय वो नदी न रही, वो अपना रूप नाम गंवा दिया, वही पानी उसने समा गया। ऐसे मुंडक उपनिषद में आता है। अथवा ये भी उदाहरण आता है उसमें कि बिंब, मैंने कहा था ये बातें सारी शास्त्रों की है ना, अपना मसाला नहीं है। बिंब प्रतिबिंब की भी बात आती है कि जब प्रतिबिंब बिंब में, अभी तक मैं आईने में देख रहा था, आज तक पता नहीं था सपोज कि मैं नाम का कोई व्यक्ति अलग हो, सब बिंब प्रतिबिंब को ही मान के उसको सजाना संवारना चल रहा था सब तरफ, आईने में ही सच में। जिस दिन मुड़ के पलट के देखा, पता चल गया, अरे यार ये तो, इसकी तो अपनी कुछ कीमत ही नहीं थी, अपनी धमक ही नहीं थी, इस प्रतिबिंब की अपनी ताकत ही नहीं थी,
ये तो कुछ नहीं कर सकता था, ये तो मात्र चेष्टा थी, जैसे मैं करता था वैसे वो करता था। मैं हूं इसलिए ये सब था, ये रहे ना रहे इसको हटा दो तभी मैं हूं, लेकिन मेरे को हटा दे तो ये नहीं रहे। ऐसी महत्ता है ना वास्तविक, जो द रियल एंड द वर्चुअल, ये उस उपनिषद में आता है, मांडुक्य उपनिषद में। कठोपनिषद में आता है शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिला दो, प्योर वाटर, स्टेरलाइज वाटर। केमिस्ट्री अपन करते थे एक्सपेरिमेंट, टेस्ट में लेकर के स्टेरलाइज वाटर एंड बीकर स्टेरलाइज वाटर, पानी में पानी मिला दो, क्या उसमें मिल गया अभी कोई पता नहीं कौन सा क्या था, है ना। ऐसे जीवात्मा का स्वरूप शुद्ध ही है, हम सबों का। मैंने ऐसे क्यों कहा कि जो अपने लिए करे वो हमारे लिए भी करे भगवान, है ना। तो क्योंकि वास्तव में आगे पता चलेगा कि अपन है ही नहीं, पूर्ण सत्य है कि वही है, अपन भी उसमें अपने रूप में भी वही है, और उससे अपन जुड़े हुए हैं, उससे अलग है ही नहीं। इसलिए ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं, किसी के स्पर्धा नहीं है, किसी कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, सब सब एक ही है, तो है ना। ये जब तक अज्ञान है तब तक ये बातें बड़े बड़ी ठीक लगती है। जब ज्ञान का उदय हो जाए, प्रकाश हो जाए, दिखने लग जाए, अक्षर अध्यक्ष सामने दिखाए, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब प्रत्यक्ष दिखने लग जाए, अनुभूति जब होने लग जाए एक की, तब फिर ऐसा अनुभव नहीं होता अलग अलग मेरा तेरा का। तो क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट, वी आर माइन्यूट, we're infinitesimal, मतलब infinitesimal शब्द का अर्थ कि इतना छोटा कि वो गिने भी नहीं, immeasurably small, we cannot even know how small, that's how small, but qualitatively the same, identical। जैसे समुद्र में एक बूंद लिया, समुद्र में तैरते हुए वो बूंद के 100 टुकड़े कर दिए, और उसके 100 और 1000 टुकड़े कर दिए समुद्र में, फिर भी उसका कॉम्पोजिशन जैसे है, तो वाटर का, उस ओशन वाटर का वैसे ही होगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर के भाव, मेरे शरीर को और नाम को देख करके कहते कि इतना ही है कृष्ण, इतना ही है राम, लेकिन मेरा जो परा भाव है, मेरा जो ओरिजिनल नेचर है, उसको पता नहीं होता मूल लोग। ऐसे ही हमारा तुम्हारा है। गीता इस जगह पे हमें पहुंचा देगी। हम जहां थे, हम जहां हैं, वहां आई जीवन में श्रद्धा नहीं थी, ज्ञान नहीं था, आस्था नहीं थी, और उल्टा ज्ञान था। ज्ञान नहीं हो तो कोई मुसीबत नहीं, लेकिन उल्टा ज्ञान हो तो अनडू करना, अनलर्न करना, कितनी मेहनत करनी पड़े। जिधर थे, जैसे थे, छोटे थे, कंजूस थे, रागी थे, कामी थे, क्रोधी थे, जैसे भी थे, अपिचेत सुदुराचारो सर्वे पाप कृतम। चौथे अध्याय में आया था कि पापियों में पापी भी अगर हो, सर्वेभ्य पाप कृतम, भगवत ये गीता कहती है, सारे पाप जिसने कर लिया, कोई पाप बाकी नहीं रखा करने, और उनमें भी जो पाप कृतम, सबसे बड़े जो पाप है वो कर दिया, फिर भी भगवत गीता कहती है, वहां पर भी गीता का स्थान है। सुदुराचार्य मतलब फर्स्ट क्लास ईवल माइंडेड भी अगर हो, अपिचे अपि मतलब इवन इफ, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मेरा अगर भजन करता है, भजन करता मतलब आज तक आदि मंजीरे कुट के नाच गाना नहीं, ढोल बजाना 24 घंटे वाला नहीं, बुद्धि से यजन करता है, भाव पूर्वक सोच समझ के, भजते माम मेरा ही भजन कर, अनन्य भाग, और का छोड़ के मेरे लग जाता था, तो अन्य अन्य में मुझ अनन्य को देख करके साधु, उसके आगे कहते वो साधु ही उसी जन्म में आगे चल के साधु बनने के योग्य हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान करे मेरे इस रूप को, नाम को न जानते हुए, रूप के नाम में ही फंस जाते, मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, वर्चुअल में ही फंस जाते, रियल को नहीं, रियल भगवान जो मैं उसका और ध्यान नहीं होता। ऐसी ही हमारी गति है। ये जो वर्चुअल है, शरीर, मन, प्राण, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय अथवा बुद्धि जिसे कहते हैं मय कोश, आनंदमय कोश, मैं ये हूँ, मैं हूँ, ये सब जो मटेरियल फॉर्म्स है, वर्चुअल जो है, उनमें अपने आप को मान लिया। अपन ने भी तो भगवान के साथ भी वही गलती करी और अपने साथ भी वही गलती करी, अपने रियल फॉर्म को पता ही नहीं चला, वास्तविक स्वभाव की ओर ध्यान ही नहीं दिया।
तो उसके लिए भगवान ने मूर्ख कहा, वेस्टफुल कहा। जो मिला था उसका कुछ किया नहीं, वो इतना लॉटरी लग गई, $10 मिलियन का जैकपॉट लग गया, और वो तो कभी आते हैं, एक साल भर में क्या आ गए, कंगाल हो गए, पता नहीं गधों ने क्या किया। $10 मिलियन के ऐसे कई किससे मिलेंगे तुमको, मिल लॉटरी लगते तो सेलिब्रिटी हो गया, वो ड्रग एडिक्ट बन के सुसाइड कर लिया, नेम फेम सब मिलने के बाद। जो मिला था वो झेल नहीं पाए, उसके तो उसको मूड ही कहना पड़ेगा। ऐसे ये जो मिला है, ये कहते सब जैकपॉटों का बाप मिला है, इससे बड़ा सेलिब्रिटी कोई हो नहीं सकता मेरे बाप। ये सच्चिदानंद जो अंदर बैठा है, तुम्हारी बात कर रहा हो, तुम जो सच्चिदानंद रूप में हो, सत हो। ऐसा कौन सा एक्टर तुमने आज तक सुना, तो प्लेयर सुना तुमने, कौन सा साधु सुना, कौन सा जो भी मानते हो, जो कभी मरेगा नहीं, कभी मरा नहीं था, कभी मरता नहीं, कभी मर सकता नहीं। तुम हो लेकिन वैसे तो इतनी थोड़ी सी क्वालिटी तुम्हारी हुआ है, और तो बहुत है तुमको, तुम्हारे पास चेतन, तुम प्रत्यक्ष ज्ञानी। ये कौन सी भीख मांग रहे हो गूगल के पीछे, सर्च व्हाट इज दिस, कैन वी डू दिस, ये कैसे होता है, वो कैसे। अरे भैया तुम ज्ञान स्वरूप हो, अंदर जाके देखो, वो सारा उधर ज्ञान तुमसे आता है। तुम ज्ञान बाहर से लेकर के ज्ञानी नहीं बन पाते। चेतन हो तुम, चैतन्य, तुम जहां जाओगे वहां ज्ञान प्रकाशित होगा। तुम प्रकाश हो, प्रकाश न होता तो अंधेरा सब था, तो कुछ होकर भी न हुए जैसा था, उसकी कोई कीमत नहीं थी। फिर पता भी नहीं चलता यहाँ पे सोना पड़ा हुआ है, हीरा पड़ा हुआ है, प्रकाश नहीं होता था। तो जब तक अकल नहीं, जब तक ध्यान नहीं, सोचने की शक्ति नहीं थी, विचार करने की शक्ति अगर नहीं थी, समझने की शक्ति, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, लाइफ फोर्स अगर ना होता था, तो ये सब होते हुए न के बराबर था। हुआ न हुआ की कोई कीमत नहीं थी। ऐसे तुम चैतन्य हो, चेतना स्वरूप हो, जिधर नजर डालो उस बात को जान सकते हो। कैसा कैसा जादू है। जिस बात के विषय में सोचो, इसके बारे में सोचो ना, जिस विषय में के बारे में सोचो उस विषय को तुम समझ सकते हो। ये कौन सा, कैसी महत्ता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। इतने फ्रीडम में हो तुम, कुछ उसको किक नहीं मारनी पड़ती, बटन नहीं दबानी पड़ती, कुछ बार 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 बहुत 100 बार याद नहीं करना पड़ता। जिस पर नजर डालो, जिस विषय में मन में सोचो, उसके विषय में समझ सकते हो। ये ऐसा चैतन्य, इंस्टेंटली रेडी चैतन्य। दिस फ्लैशलाइट wherever you put is lit up, you can see it, this flashlight of consciousness, शिव नेत्र से देखते, और आनंद स्वरूप हो। ये तो खाली लड्डू से आनंद नहीं, खाली किसी भी सुख से, शब्द सुन के आनंद नहीं, स्पर्श सुख से आनंद नहीं, रूप देख करके नहीं, रस चख के, खा के, पी के नहीं, और गंध सूंघ के, परफ्यूम से आनंद नहीं, जब तक तुम नहीं उसको ग्रहण करो। तुम जब स्पर्श करो तो आनंद का अनुभव जो अंदर है वो उसको, तुम जब उसको सूंघो तब आनंद की कोई याद हो, उसकी, उस परफ्यूम की कोई कीमत है। तुम जब खाओ तब पता चले अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। तुम जब सुनो तब, तो तुम बड़े हो कि वो परफ्यूम बड़ा है। परफ्यूम और नाली का पानी तो एक जैसा है बिल्कुल। जो सूंघने वाला ना हो तो दोनों की कीमत नहीं, उनमें विभाजन करने वाले तो तुम हो। ये समस्त तुम में सत्य चित आनंद, और वो आनंद ध्यान से करके समझ के सोचो, वो तो खाली आनंद, परफ्यूम घुस के आनंद निर्माण नहीं कर रहा है। परफ्यूम के अंदर आनंद नाम की वस्तु नहीं है। पता नहीं, किसी को नहीं पता आनंद दिखता कैसे है, खाते कैसे है, आनंद को कैसा, उसका क्या स्मेल होता है, स्पर्श फील कैसे होता है, कितना लंबा चौड़ा होता है, कुछ किसी को नहीं पता आनंद। वो तो बाहर से जाने वाला याद दिलाता, आनंद तो तुम में है मेरी बहन, आनंद तो तू है दीदी। वो तो जाके अंदर की याद दिला, अरे हाँ अच्छा ही, योर गुडनेस वाज ब्रॉट आउट, दैट्स राइट, दिस फील्स गुड बिकॉज आई एम गुड, देयर इज गुडनेस इन मी। ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल एक्सटर्नल थिंग्स आर मात्र तुम्हें याद दिला रहे तुम्हारे अच्छाई की। तुम अच्छे ही हो, अच्छे छोड़ के हो सकते नहीं कुछ। अच्छा छोड़ के जो भी लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो बाहर का आवरण मात्र है। आईने के सामने जो है वो चमकेगा ही, दिखाई देगा ही। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो खाली क्योंकि उस पर धूल चढ़ गई है। बुरा अगर लग रहा है, मन में विषाद आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है,
तो धूल को हटाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अच्छा ही अपने आप अंदर में है। तो ये अपने वास्तविक स्वरूप को, ना हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, ना अपना बाप का बाप जो है भगवान, उसके वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। उसको भी आदमी समझते, अपने को भी आदमी समझते हैं। वो भी इतना 6.25 फुट का था बोलते, अपन भी 5.5 पौने 6 फुट के है बोलते हैं। वो भी मर गया, अपन भी मर गए। उसने वैसा किया तो अपन ने ऐसा किया बोलते हैं। तो बस फिर ऐसे गधे के गधे रह जाते हैं। दोनों भगवत स्वरूप है। क्यों? क्योंकि भगवत स्वरूप ही है, दो है ही नहीं। तो इस बात की ओर ध्यान दे, अच्छी तरह से समझ ले। राज विद्या, राज गुह्य, remember that the promise of this chapter, the name, the title itself is the supreme skill, the royal vidya, the mystery unrevealed, the mystery revealed, unraveled. I always get that wrong. तो सर्व मम भूत महेश्वर, सब भूतों का जो ईश्वर हूँ। ईश्वर शब्द याद दिला, एक बार अपन ने व्याख्या करी थी। ईश और वर इसमें है ना, ईश और वर, ईश्वर। तो श जो है उसमें ईश्वर में वो शासन स्वरूप है, शास्ता। श से जो भी आता है शासन करना, कंट्रोलर, द अथॉरिटेटिव। और ई जो ईश में जो ई है, सो ई श वर, sh शासन, control, the supreme controller. There is no one beyond him who has the greatest control over all things. But E is the greatest well-wisher. शिव जी का नाम है ईश ना, क्योंकि वो सबसे the best well-wisher and the greatest controller जिसे कहते हैं। और ईश्वर कहते हैं भगवान। वर किसे कहते हैं? ऊपर वाला, सुपेरियर, श्रेष्ठतम। अभी ऐसे ही जोक के लिए कहता है वधु और वर कहते हैं। वधु है और वर है, अथवा तो वर के ऊपर के मंजिले पे जाते तो हम लोग मराठी में वर कहते, ऊपर वाला, इसलिए वर। तो द हायर वन, so ईश्वर will be the highest controller but also the greatest well-wisher. कैसा महाभाग्य हमारा जीवन में जिसके ईश्वर है कि the greatest well-wisher happens to be the supreme controller, or the biggest controller, the mighty, the almighty there can be, has become your well-wisher. So वो ईश्वर मम भूत महा ईश्वर, he's putting his adjective after adjective because हम लोग ऐसी बात को समझते हैं, very 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 कहते हैं, इसलिए वो भी कहे जा रहा है। तो the greatest, there cannot be any well-wisher beyond him. इससे ज्यादा हमारा सुहृद, इसी अध्याय में आगे कहेंगे भगवान, मैं ही भरता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही महेश्वर हूँ, कि मेरे कारण मैं ही खिलाता हूँ तेरे को, अन्न मेरे से ही आ रहा है। कर तो मैं रहा ही हूँ, लेकिन तू समझ के अगर ये लेगा तो बड़ा आनंद आएगा फिर। तो सर्वभूत महेश्वरम। तो और थोड़ा समय करते हैं, फिर रोकते, एक आध दो श्लोक कर लेते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो, ये 12वां श्लोक। मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। इसमें हिंदी में क्या है? वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। तो जो लोग इधर ध्यान नहीं देते, ये जो ज्ञान है, ये जो विद्या है, ये जो समझ है, ये जो सत्य है, इस प्रकाश को अपनाते नहीं है, उनके लिए भगवान कहते हैं मोघ आशा मोघ कर्म। मोघ मतलब व्यर्थ। राम जी का निशाना अमोघ था कहते थे ना, राम जी का निशाना कभी छूटता नहीं था, व्यर्थ नहीं जाता था। बाण अगर छूटा उसकी तुड़ीर से तो वो अमोघ है, निशाना तो एक बार कैसा होगा, कैसा सुपरमैन होगा, जन्म से मरते दम एक बार भी निशाना ना चुके इसका, हमेशा बोल रहा है वो जैसे टारगेट हिट करे। उसे तो मानना पड़ेगा भगवान, एक बार भी ना बचपन से गुरु के कुल में गए तब से नहीं, रावण को छेदन किया तब तक नहीं ना। तो मोघाशा, लेकिन मोघ मतलब व्यर्थ, अमोघ मतलब जो व्यर्थ न हो, निशाना साधे हो। तो उनकी आशा, उनके कर्म, उनके जीवन जीने का कोई
वो अंत में कुछ अर्थ नहीं होगा। व्यय अर्थ, अर्थ संस्कृत में मतलब नॉट मीनिंग, ऑल्दो काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ मीनिंग टू। अर्थ इन संस्कृत मीन्स वैल्यू। जो उपयोग, उसका जो उसकी कीमत, उसका वैल्यू नहीं है कुछ। और व्यय स्पेंडिंग, व्यय शब्द से तो व्यय हुआ मतलब स्पेंडिंग डाउन। अव्यय कहते हैं भगवान को, अपनी जीवात्मा का वर्णन करते हैं अव्यय है, मतलब वो कभी खर्च नहीं होता, कभी कम नहीं होता। तो हम ये 84 लाख बार मर गए मतलब 84 लाख कम हो गया, ऐसा नहीं है जीवात्मा का। क्यों? सपने में कितने कितने 100 अगर स्वप्न पत्र आया तो थक गया सपने वाला, और एक आया था इसलिए अभी फ्रेश लग रहा है। कल 1000 आ जाएंगे, तो कल तो हिमालय देखा, मेरे सपने में हिमालय देखा तो मैं बहुत थक गया। ओ माय गॉड, आज तो बहुत दिन थकान हो रहा है कि इतना बड़ा पहाड़ है, और परसों तो समुद्र और हिमालय देखा था, तो मरने की बारी की इतना थक गया, क्योंकि इतना सारा देखा। ऐसा नहीं होता, थकते नहीं है उसको फर्क नहीं पड़ता। आईने के सामने मोटे आदमी को रख दिया, आईना को कमजोर होने लग गया, ऐसा नहीं होता। पतले आदमी को रखा, छोटी तितली उड़ रही तो आईना कर यार ये ठीक है, थोड़ा ब्रेक मिल रहा है मेरे को, तितली उड़ रही है। ये मोटा गधा आ जाता तो फिर से थकान आ जाती थी। ऐसे नहीं होता। तो है ना, कितनी भी बड़ी बड़ी लहरें आए समुद्र में, तो समुद्र थक के ब्रेक नहीं लगा। ऐसे ही उसी प्रकार इस यहाँ पे ऐसे नहीं होता भगवान की सृष्टि में कि इतना बन लिया, इतना बना लिया, ऐसे कर लिया। जो अपने वास्तविक स्वरूप में हमारी आत्मा को थकान नहीं आती। हमको थकान आती है क्योंकि हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते, अपने आप को शरीर मानते हैं। तो शरीर थकता है ना, शरीर मैटर है ना, मज्जा तंतु सप्त धातुओं से बना हुआ शरीर है। जो हम खाते हैं उसके 7 पार्ट्स बनते हैं, जैसे रक्त, मज्जा तंतु, मेधा, स्नायु, ये तो बताया था एक बार। वो थक जाते हैं। प्राण, हम लोग मन भी थक जाता है, इमोशनल बार 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 सोच करके प्राण थक जाते हैं, टायरसम लगने लगता है। लेकिन तो हम कहते हैं हम थक गए, अपन थक गए, बहुत थकान आई। हम नहीं थकते भैया, हम कितने कब से चल रहे नहीं थके हुए हैं। तो मोघाशा मोघ कर्मणा, व्यर्थ हो गया जिसलिए जीवन मिला था, जीवन की प्राप्ति, ये चैतन्य, ये मनुष्य जीवन जिसलिए मिला था, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही पता चल, इस बात का अनुभव हो सकता है कि किस लिए मिला था मनुष्य जीवन। कल एक इंडिया से किसी कोई बड़ी व्यक्ति है नागपुर में, उनका कॉल आया था, उनके कुछ प्रश्न थे उसके विषय में। तो उस संदर्भ में एक बात मैंने कही थी, वो उनको अच्छी लगी, उससे उनका समाधान है। लेकिन वो बात यहाँ कहने योग्य भी है, इसलिए कहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने उपनिषद से एक बड़ी अच्छी बात ऊपर उठाई थी, और उन्होंने उसके अनुसार अपना जीवन जिया, और फिर जो रामकृष्ण संघ स्थापित किया उसके लिए भी पहले पहले उनका घोष वाक्य वो था, फिर बाद में उसका और एवोल्यूशन हुआ। लेकिन उपनिषदों में आता है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए जिए, why am I living, what is this human form for? Is it to eat more and more? Is it to eat different things? Is it to experience all kinds of cuisines? Is it to experience all kinds of drinks or smokes? Is it to experience all kinds of the sensation of touch or sights or sounds or perfumes, or all of that? Is it for that? ना, so थोड़ा भी सोचे तो उत्तर आएगा कि ना, it could not be just that. उससे क्या हुआ, कितना ने किया, मरना अगर पड़े, जब मरेगा तो सब भूल जाएगा, तो फिर क्या हुआ, उसका परिणति क्या, मतलब क्या हुआ। अभी कितना भी उच्चतम अनुभव हुआ, कितनी भी वेल्थ इकट्ठा हो गई, लेकिन मरने के बाद उसका कोई कीमत ही नहीं। अपन मरे तो हम है तो खुदा है, हम मर गए तो ये भी मर गया। इसके पहले जो मर गए उनको कोई कोरोना वायरस का डर नहीं है, और वैक्सीन मिल जाएगा तो कोई आनंद नहीं आएगा उनको, उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रहा। ये बात जैसे, तो ये नहीं हो सकता खाली इतना ही। थोड़े बुद्धिमान, थोड़ा वन फ्रैक्शन बुद्धि का उपयोग करे तो पता चल जाए। उपनिषदों ने कहा आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च। This human form has a two-pronged purpose. Every coin has two sides. You cannot say, just take the upper side of the coin, leave the bottom side with me. छवनी अठन्नी ले तो ले तू, लेकिन टेल टेल ले जा, हेड हेड मेरे पास रहने दे ना। कुत्ते को घुमाने तो ले जा, लेकिन मुंडी को ले जा, खाली पूछ को घर में रख दिया, ऐसा नहीं होगा। इसके पहले भी कहा था। ऐसे ही
हमारे जीवन के 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मनो अपना, खुद का, आत्मा की छुट्टी करे, मोक्ष दे, फ्रीडम दे। अभी जो बंधा हुआ लगता है, डिपेंडेंट लगता है, किसी के अधीन लगता है, आज नहीं लगा था कल लगेगा, जरूर लगेगा, बुढ़ापा आएगा तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, झक मार के लगेगा, रोना आएगा फिर। ये तो जो बुद्धिमान जो पहले से समझ लेते कि हाँ शरीर अगर हम मान रहे अपने आप को तो किसी न किसी अधीन है ही, रहना पड़ेगा ही, है ना। तो अपने आप को बंधे अगर मानते हैं, बंधन का अगर अनुभव है, डिपेंडेंसी का अगर अनुभव है, दुख का अगर अनुभव, इन अदर वर्ड्स एंजाइटी अगर है, मिजरी भी अगर है, इनसिक्योरिटी है, डाउट्स है, कंफ्यूजन है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब बंधन बंधन है। बिकॉज नोबडी वांट्स दिस। डज एनीवन वांट दिस? डू आई पर्पसली वांट टू बी कंफ्यूज्ड? चलो यार कभी 8 दिन एक हफ्ता छुट्टी लेके I want to do nothing, just want to get confused. No one seeks out for ये हो सकता है कि sabbatical मिल रही 10 साल के बाद, तो I really want to spend my 3 months getting clarity, not confusion. Yeah? कोई कहता है कि बहुत दिन हो गए लेकिन नेगेटिव ही नहीं हो रहा हूँ मैं। अब ऐसा कई दिन आए, सुनहरा दिन आए जो बहुत नेगेटिव हो जाए। यार एंग्शियस नहीं लग रहा है, एंग्जाइटी थी तो कितना मजा आता था, ये क्या फर्स्ट क्लास लग रहा है, मस्त है, मजे में। ऐसा नहीं होता सब। तो अगर इनमें से कोई भी भावना आ रही है तो बंधन है, क्योंकि चाहते नहीं है और लेना पड़ता है झकमा, इसका अर्थ बंधन हो गया। छूटना चाहते लेकिन नहीं जा पा रहे तो बंधन हो गया। जेल में जैसे बाहर जाना चाहते नहीं जा सकते, बंधन में पड़े। ऐसे जो आत्मा बंधन में आ गया, आत्मा का स्वरूप वास्तविक मुक्त है। मुक्तो हम मुक्त संगो अनहम वादी धृति उत्साह समन्विता। आगे भगवत गीता में यह आएगा। यह शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, आनंदो हम, ब्रह्मो हम, चैतन्यो हम। आदि शंकराचार्य ने जो कहा था ना, चिदानंद रूप शिवो हम। तो ये आत्मा को अगर बंधन का अनुभव होता है, अपने आत्मा को मतलब अपने आप को, तुमको, मेरे को, अपन को बंधन का अनुभव, तो उसकी छुट्टी कराने के लिए जन्म मिला है। मतलब मरने के लिए नहीं, मरने के बाद छुट्टी नहीं होती, मरने के लिए वो बटन ऑफ हो जाती है। बटन ऑफ किया लाइट का, मतलब लाइट मर गया ऐसी बात जरूरी नहीं है, फिर से ऑन किया तो फिर से प्रकाश आ सकता है ना। चैतन्य कट कर दिया उसका, तो मर गया मतलब छुट्टी नहीं हुई, मर गया मतलब भटकना शुरू आया, कहीं और भटकना शुरू हो गया, कोई और तरसना शुरू हो गया, कहीं और तलाश शुरू हो गई, कोई और प्राप्ति के पीछे पड़े हुए है, अथवा तो थोड़े डिपेंडिंग ऑन कर्म का लेखा जोखा, थोड़ी देर ब्रेक लेके फिर से चालू हो जाएगा। तो मरने की बात नहीं, छुट्टी मतलब मरना नहीं। इसीलिए कहा आत्महत्या से छुट्टी नहीं होती, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आत्मघात की ना। तो आत्मनो मोक्ष अर्थम, फिर से अर्थ आ गया। द वैल्यू ऑफ दिस इज मोक्ष की प्राप्ति करे और जगत हिताय, साथ ही साथ जगत का हित का, जो भी अपने से जितना मन पड़े अपने अराउंड जो है। अगर मेरे को जंगल से निकलना है, मैं अपने लिए रास्ता ढूंढ रहा हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं आगे निकल रहा हूँ, मेरे पीछे अगर कोई आ रहा है तो मेरे को क्यों उसका वांदा? मैंने तो पॉइंट करना चाहिए, हाँ बराबर हो रहा है, आगे आओ और चलो, और थोड़ा इधर उधर मत भटको, इधर चलो। मेरे को प्यास लगी और मैंने कुआं खोदा और पानी भर के ठीक हो गया, उसको अपना कुएं को जरा है, और कोई दूसरा पीता है तो अपने को क्या, अपनी प्यास बुझ गई। तो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। स्वामी विवेकानंद जी ने, नरेंद्र ने, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की कृपा से, गुरु पूर्णिमा है तो उनके गुरु के विषय में भी उल्लेख हो, गुरु की कृपा से अपनी छुट्टी कराई। लेकिन जग का कितना हित किया, अभी तक चल रहा है। उतने मेरा हित हो रहा है, अभी भी मेरा हित हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो करके रखा उनकी गुरु की कृपा से, मैं बिल्कुल साफ हृदय से, सच्चे हृदय से कह सकते हैं 100% मेरा भला हुआ है और हो रहा है उनका पढ़ के। तो वो तो कब के चले गए। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, हमारा जीवन इसके लिए हो, इधर ध्यान हो। ये चातुर्मास का जो समय है, ये जो 3-4 महीने का समय मिला उत्तरायण के दिनों का,
इसके लिए है कि इधर ध्यान देने के लिए थोड़ी एकांत साधना, एकांत वासो लघु भोजनार्थम मौनम निराशा चित्त अवरोधम। थोड़ा समय बचाए, थोड़ा एकांत साधे, थोड़ा कम खाए पिए, ग्रहण कम करे, खाली भोजन ही नहीं, वो लघु मतलब थोड़ा छोटा कम, भोजनार्थम, खाली भोजन के लिए न जिए, ग्रहण देखने के लिए, व्हाट्सएप के लिए, अथवा एक्सरसाइज के लिए, सिर्फ इसके लिए थोड़ा कम करे, अपना बचा करे की एनर्जी। मौन, वाचिक मौन, वैचारिक मौन, बकवक कम करे, मतलब मीटर दिमाग का थोड़ा कम घुमाए। मौनम निराशा, इधर ये आशा वो आशा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कब अगले साल ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा एक्सेलेरेटर से पैर हटा दे, थोड़ा ढीले, स्पीड कम कर दे। चित्त अवरोधम, अपने मन को थोड़ा निग्रह रखे, थोड़ा संयम रखे, थोड़ा कंट्रोल रखे। इसके लिए साधना के दिन गुरु पूनम से जो शुरू होते हैं, आगे वाले जो आने वाले, या देव उठी एकादशी आएगी, ऐसी ही बड़ी एकादशी आएगी, फिर तब तक के जो दिन है, इस बात के को विचार करने के लिए। कौन सा विचार? फिर से एक बार, ये गीता का नहीं है, उपनिषदों में है, लेकिन गीता भी उपनिषदों से ही आई है, तो मिलती जुलती है, और भगवान खुद यही बात बता रहे अलग शब्दों में, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय, अपनी छुट्टी करे, अपना उद्धार करे। उद्धरेत आत्मानम आत्मानम, आत्मानम न अवसादयत। छठे अध्याय में ध्यान योग में अथवा आत्म संयम योग में इसी गीता के भगवान ने क्या कहा था? अपने से अपना उद्धार करे। उद्धरेत आत्मनो आत्मानम, आत्मानम न अवसादयत। उसको जैसे अभी भगवान अवसाद शब्द आया था ना, उदासीन अवदासीनम, इसको साइड ट्रैक ना करे, कम महत्व ना दे, इसको इंफीरियर ना माने, इस प्राप्ति को, इस साधना को, इस ज्ञान को, इस जीवन शैली को इंफीरियर न माने। इससे तो उद्धार होगा, उद्धार होगा, ऊपर उठना होगा। आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, उस श्लोक में आगे का आधा भाग है कि अपना आप ही अपना दुश्मन है और अपना आप ही बंधु है। बंधु वो जो हित करे, भला करे, भला चाहे भला करे, वो बंधु। और वैरी वो जो अहित चाहे और अहित करे। तो ये अपना मन जो आत्मा की ओर जब जाए तो ये अपना बंधु, अपना हितैषी है, और जो आत्मा से दूर जाए तो ये अपना दुश्मन है, भटकाएगा। तो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, जगत साथ में जितना बन सके, मेन उद्देश्य जगत के हित की ओर नहीं कहा, पहले जगत हिताय फिर आत्मनो मोक्षार्थम नहीं कहा भगवान ने, उपनिषदों ने। पहले अपना उद्धार करे स्वयं, ये जो गुरु गीता की बात आई थी, शिव गीता की, गुरु गीता की, स्वयं तरतुम न जानाति परस्तारयति किम, उसमें आता है जो अपना खुद तैरना नहीं जानता वो दूसरे को कैसे बचाएगा। जो खुद दुखी पीड़ित है, खुद क्रोधी हो जाता है, खुद आसक्त चित्त है, खुद मोह में, लोभ में है, लालची है। मैंने ध्यान के समय बताया था साधु कौन है, साधु के लक्षण क्या कहे, जन साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, अथवा मन का, तन का, मान का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। वो साधु कैसे जो मान का भूखा, धन का भूखा हो। तो इसलिए पहले अपनी छुट्टी करे और साथ ही साथ दूसरों को भी उसका लाभ होने दे। ये प्रमुख उद्देश्य जीवन का भगवद गीता को लेकर के। तो चलो, अपना समय बस ऑलमोस्ट होने को ही आया है। इस श्लोक को पूरा करके 12वें श्लोक को, और फिर देन वी विल पिक अप फ्रॉम नंबर 13, क्योंकि 12 में जो है उसके उल्टा 13 में आएगा, और अगर जल्दी होता है तो 13वां पूरा कर देते हैं। इसमें क्या कहा? वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले, मोघ आशा, मोघाशा, मोघ कर्माणो। तो व्यर्थ की जो भाषा चल रही थी, जीवन का उद्देश्य सफल नहीं हुआ, निशाना चूका यार, निशाना साधना चाहते, एक चांस मिला था, एक शॉट मिला था, एक ही राइफल में थी, उससे जीत या हार निश्चित होना था, लेकिन निशाना चूक गया, वो व्यर्थ गया, खर्च हो गया, खत्म हो गया, अर्थ प्राप्ति नहीं हुई, पर्पस वाज नॉट फुलफिल्ड, द मिस्ट्री वाज नॉट सॉल्व्ड, द फ्रीडम वाज नॉट अचीव्ड, द डिपेंडेंसी वाज नॉट रिजॉल्व्ड।
ऐसे उसको कहते हैं मोघ आशा। मोघ कर्म के कर्म भी व्यर्थ है, कितने भी कर्म करके, कितना भी इकट्ठा किया, कितना भी नाम नेम फेम हो गया, लेकिन फिर भी मरने के बाद उसका कुछ उपयोग नहीं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, उन्होंने अस्वीकार किया मानना जो शाश्वत नहीं हो सकता, परमानेंट जो टिक नहीं सकता, वो चाहिए नहीं। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, एब्सोल्युटली अनकॉम्प्रोमाइजिंग फोकस। I do not want and do not care for that which will not stay forever. I seek that experience on which I'm convinced that I'm left with the conviction that I can feel that this will stay with me forever. And turns out that is also the best, the highest quality, the best joyful, blissful experience. So other than that, उन्होंने कहा कि सब कर्म फिर व्यर्थ हुए। मोघ आशा मोघ कर्माणाम। तो ऐसे इसलिए नहीं कहा कि कर्म ही न करे, फिर तो फिर करना ही गए तो सब जॉब छोड़ के बैठ जाओ, ऐसे भीख मांगते फिरो, ऐसे नहीं कहा कहीं भगवद गीता में। बिल्कुल इसके उल्टा कर्म, राइट, दैट कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म फल की प्राप्ति के लिए नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कर्म का एक ही उद्देश्य बताया था, लर्निंग, gathering the knowledge, the lessons learned, so that the ultimate lesson learned will be that will release sa vidyaya vimuktaya atmano mokshartam. The final experience in all the learnings will be how you are one with the King of Kings, the Lord of the Lords. विचेतसः उनके लिए क्या, उनकी चेतना शक्ति अनन्य चेता सततम। जैसे अपना 8वें अध्याय में हमने ये श्लोक किया था, 14वां श्लोक 8वें अध्याय का, याद होगा, तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हमने ये भी किया। उसके बाद में उसी अध्याय में श्लोक था, चेतसा न अन्यगामिना। उस समय मैंने डिस्क्राइब किया था कि तुम लोग तो, हम लोग अगर किसी जंगल में गुम हो गए और फ्लैश लाइट दिया है, सिर पे लगा दे टॉर्च, और बैटरी उसमें वो 2-4 घंटे टिकेगी, इतनी बैटरी है, और कहा तो उतना अपना सर उधर ही रखना, रास्ता ये रास्ता है, इतना सा रास्ता, एक आदमी निकलेगा इतना रास्ता है, बाकी फिर सब डेंजर है, ये फ्लैश लाइट है, 4 घंटे टिकेगी बैटरी, और 4 घंटे में तो निकल जाएगा जंगल से, खतरे से बाहर। तेरे को पुरुषार्थ ऐसा करना, ये जो तेरी चेतना शक्ति है, ये फ्लैश लाइट जो है, इसको इधर उधर ना भटकने दे, ये लिमिटेड है, ये जीवन तेरा लिमिटेड है, सांस लिमिटेड मिली है, ये जंगल है। 15वें अध्याय में इसके वर्णन आता है पुरुषोत्तम योग में। ये अदरवाइज ये फंस जाएगी, इसको अंत नहीं है, इससे भटकेगा तो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। इसमें से एक ही मार्ग निकलता है, मनुष्य देह में जो भी आया उसको रखा गया उस मार्ग पे। मनुष्य योनि से जो निकला, स्पीशीज, योनि मतलब स्पीशीज, उसका अर्थ क्या है, उसको टपका तो एकदम उस रास्ते पर रखा गया, उसको जिस रास्ते से बाहर निकला जाएगा, और वो चेतना मिली उसको। अच्छा चल, तो इसको इधर ही देख के निकलेगा तो इसी जन्म में निकल पाएगा। चेतसा न अन्य गामिन है, इसको इधर उधर न जाने दे तू। अब इधर देख लिया, थोड़ा उधर देख लिया, थोड़ा उधर देख लिया, थोड़ा नीचे देख लिया, थोड़ा पीछे देख लिया, क्योंकि पता नहीं कौन सा कदम किधर चले जाए, अथवा रास्ता गुम हो जाए, अथवा इधर उधर भटक के तेरी बैटरी खत्म हो जाए। तो वो चेतस शब्द आता है। चेतस मतलब लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स। यहाँ पे क्या किया, वो कहा शब्द भगवान ने कहा, विचेतसः मोगाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसः। उनका ज्ञान भी व्यर्थ हो गया, क्योंकि उनकी चेतस को क्या किया उन्होंने, विचेतसा किया। तो इधर कितने झाड़ है, ये किसका झाड़ है, ये कौन से पंछी है, ये कौन सा फल लगा है, इसको कितने पौधे पत्ते हैं, ये वो सब तो हो गया, लेकिन भटक गया। फिर जब चेतस खत्म हुआ तो उधर ही भटका रहा, तो ज्ञान व्यर्थ हुआ। कितने पत्ते हैं, इससे कुछ छुट्टी नहीं हुई, कितना भी इंफॉर्मेशन कितनी भी गैदर कर लिए, डेटा कितना भी इकट्ठा किया, लेकिन उसमें से अगर लर्निंग नहीं, लेसन अगर लर्न नहीं किया तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। Data is worthless if it doesn't tell you the story behind it. Then what's the learning from it? The whole purpose of data information is the learning behind it. And so it is with human life, with all activities, everything that we do. 3rd chapter, Karma Yoga, if you go back, you must, but with the purpose, with the knowledge
that I'm doing this to learn, empirically learn, evolving knowledge. That na iti, not this, not this, not this. Sifting through. कचरा पट्टी में से अपना मार्ग निकालते हुए. So वो विचेतसः हो गया, wasteful हो गया. In other words, wasted. राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनी श्रिताः. उनके लिए क्या आगे एक मार्ग सीधा जाता था मोक्ष की ओर, वो छोड़ के कोई या तो लेफ्ट को गया या कोई राइट को गया या तो कोई पीछे मुड़ गया. तीनों बिगड़ गए क्योंकि तीनों दिशा में एंडलेस है, इनफाइनाइट है. तो राक्षस वाले इधर गए, असुर वाले इधर गए और मोहिनी वाले पीछे गए. मोहिनी वाले पीछे गए का मतलब क्या? मोहिनी पीछे जाती, मोहिनी बुरी है ना. मोहिनी इल्यूजरी एनर्जी, इल्यूजन. मोहिनी मीन्स इल्यूजन, उल्टा. अभी हम लोग अगर रिफ्लेक्शन में देख रहे तो अपने आप को खाना पड़े. अगर मोहिनी का अगर चमत्कार देखना हो तो आईने में देख के अगर खा रहे तो उसको खिलाने गया मैं तो मेरे को खाने को नहीं मिला. खाना तो मेरे को था. अच्छी तरह से सोचो, सिंपल सा एग्जांपल है मोहिनी का. खाना मेरे को है लेकिन अपनी अकल में ये सोचा ही नहीं कि इधर मैं बैठा हूं, मैं इधर वाला हूं. सारा जीवन रिफ्लेक्शन में, वर्चुअल में जो गलत हो गई, झूठे में, शरीर में, मन में हो गया. तो रिफ्लेक्शन कोई अपना मान बैठा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके ओर ध्यान ही नहीं था अंदर जाके. तो भूख तो बहुत लगी, ये उठा के इसको खिला रहा हूं और भूखा मर गया. ये बहुत खा तो बहुत लिया, बहुत आनंद, शब्द का आनंद दिया, बहुत इसको बहुत सुनाया, उसको स्पर्श का आनंद दिया, रूप का दिया, रस का दिया, सुगंध का दिया, बहुत बहुत. लेकिन फिर भी रीते रह गए, फिर भी अशांति रही, फिर भी तृप्ति नहीं हुई, फिर भी सब दीनहीन अवस्था हो गए क्योंकि मोहिनी हो गई. अपने उल्टा दिखने लग गया, उल्टा लगने लग गया, इधर वाला लगने लगा. तो उसके उल्टा क्या करना पड़ेगा? खिलाना अगर हो तो even though in the mirror it looked like it is here, I will have to reverse the course and feed this one here. तो कैसी मजा, ये भी खा रहा है वो भी खा रहा है, क्या बात है. इधर क्या तो न वो खा रहा है न ये खा रहा है, और इधर क्या तो ये भी खा रहा है और वो भी खा रहा है. इतनी सिंपल सी बात है. रोज आईने में देखती, इतनी कंगी तो इतनी सवार है, इतनी सी बात नहीं सोची. तो अंदर जाके आत्मा की शांति जिसने प्राप्त करी मेरे भाई, अंदर जो छलाछल समुद्र है आनंद का, उछल कूद मचा रहा है, उसमें जिसने डुबकी लगाई वो इधर भी फुलफिल्ड हो गया, उधर भी फुलफिल्ड हो गया. इधर भी शांति, उधर भी शांति, इधर भी आनंद, उधर भी आनंद. चारों ओर सदा दिवाली संतन की, आठों पहर आनंद, सियावर रामचंद्र की जय. फिर दिवाली की बात नहीं देखी कि दिवाली आएगी तो नए कपड़े लेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, रास गरबा करके एक दूसरे के साथ मस्करी करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, वो मिठाई खाएंगे. अरे सदा दिवाली, आठों पहर आनंद, दिवाली चल रहा है. नहीं तो वास्तव में दिवाला है. तो ये बातें करे भगवान की, नहीं फर्स्ट क्लास बातें करे. मोहिनी प्रकृति. तो इधर उधर अगर जाने दिया तो या तो हम इधर भटक जाएंगे, जंगल में गुम हो गए, या तो इधर, या तो उल्टे रास्ते चलने लग जाएंगे, जिधर जाना तो उधर छोड़ करके. क्योंकि आईने की चमक में फंस गया अपन, संसार की चमक धमक में फंस गए, अच्छा लगने लगा है. बाहर की स्त्री अच्छी लगने लग गई, बाहर का पुरुष अच्छा लगने लग गया, बाहर के घर मकान, वो कार, ब्रांडेड क्लोथ अच्छे लगने लग गए बाहर के. तो एकदम पता चलना बाहर का अच्छा लगे तो उल्टे जा रहा है, आईने में इसको खिला रहा है, ये भी नहीं खा रहा, अपन भी नहीं खा रहा है. तो स्टॉप इट, रिवर्स, यू टर्न. राज विद्या, राज की कितनी अकल की बात कहती भगवान ने. स्किल इन एक्शन. तो राक्षस शब्द बुरा नहीं है, राक्षस लोग बुरे नहीं होते, राक्षस योनि बुरे नहीं है कहीं. राक्षस मतलब घोर, जो अति, जो एक टू मच, जो जिनका है, और ओगर जिसे कहते हैं, जायंट्स. इट्स ए स्पीशीज, इट्स ए काइंड ऑफ अ फॉर्म. बहुत बड़े, बहुत खाने वाले, बहुत दौड़ सकने वाले, बहुत ताकत वाले, बहुत उठाने वाले, बहुत फेंकने वाले, जो बहुत, जो घोर जिसका, वो राक्षस है. And it's not necessary that they are bad, विभीषण.
What's one of the greatest devotees, Chiranjeevi of Ram. असुर, तो राक्षस जो होते हैं वो सुर भी हो सकते हैं, असुर भी हो सकते हैं. सुर मतलब गुड, अच्छे. असुर उसकी उल्टा है, positive and negative. Those who live selflessly for the benefit of all are sur, जिन्हें देव कहते हैं हम लोग. Or those who live selfishly for the benefit of their own, their misidentified benefit, for the benefit of their body or their mind or just their own, अपने आप तो कर, वो असुर. तो राक्षस सुर भी हो सकते हैं, असुर भी हो सकते हैं, है ना. रावण राक्षस जाति में था, वो असुर था. विभीषण भी, उसका भाई, छोटा भाई, राक्षस जाति में था, वो सुर था. और असुर आदमी लोग भी हो सकते हैं, दैत्य भी हो सकते हैं, राक्षस भी हो सकते हैं. अभी हमारी जितने इस सृष्टि में पृथ्वी पर जितने सुर करीब करीब उतने ही शायद असुर भी हो गए, शायद थोड़े कम हो गए. माय फीलिंग इज देयर आर ऑलवेज मोर सुर, मोर गुड पीपल. Not feeling, my conviction is, because, and I can support it with science in some other session, there's more goodness than not in the world, which is why it is still held together. Otherwise, it would have exploded. तो प्रेम की शक्ति, the force of love is superior to all. तो लेकिन सुर और असुर is just by choices, whether we live selflessly or selfishly. तो या तो इधर वाला राक्षस हो गया, इधर और बहुत 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 ज्यादा 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 बड़ा 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 में फंस गया, भटक गया, जिसकी चैतन्य, जिसके चेतस विचेतस हो गया. अथवा तो उल्टे बुराई करने में लग गया, अथवा तो बुराई तो नहीं करा और नहीं करा, लेकिन जा रहे उल्टी दिशा में, मोहिनी के अधीन जो हो गया. जैसे मोहिनी अवतार में भगवान ने क्या किया था, मोहिनी अवतार है ना भगवान का एक, वो सुंदर स्त्री बन के आई थी मोहिनी नाम की, और भूल भुलैया में पड़ गए. असुरों को पानी पिलाया और सुरों को अमृत पिलाया रख करके इल्यूजरी एनर्जी से. तो ऐसे यहाँ पे कहा था, इसलिए अपने चेतना की रक्षा करे, अपने चेतस की रक्षा करे. द अंडरस्टैंडिंग, द फैकल्टी ऑफ रैशनलाइजेशन और एबिलिटी टू रैशनलाइज, अपना विवेक, विवेक शक्ति. द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिसर्नमेंट जिसे कहते हैं, it is very very important. You use it properly. So this is where we will stop. We will pick up on number 13 next time, जिसमें भगवान कहते हैं, लेकिन जो महात्मा लोग होते हैं उनकी स्थिति क्या होती, कैसे वो क्या करते हैं. We will start the next session next time, obviously with that number 13. So we'll stop here and then we'll do dhyan for 5-6 minutes, and then we will start the best part of it, and you all will share your wisdom and I will be in the listening mode. तो शांत हो जाए, फिर से मैं शांत हो जाऊं. जहां है